मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग तरुण भाई। स्क्रीन आ गई ना सबके? यस सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग का टाइम सबसे अच्छा है, आराम से फ्रेश माइंड से सब थोड़ा और कुछ। पहले कर हाँ, लीजिए सर, हाँ जी। थोड़ा सा और पहले। हाँ, मैं तो 6 बजे 5 बजे भी रेडी हूँ। भाई संडे को तो ठीक है ये टाइम। हाँ, मॉर्निंग का समय बिल्कुल बेस्ट है। मैं तो हमेशा पहले से ही मैंने स्टार्ट ही किया था। नहीं, मैं कह रहा हूँ संडे का इससे पहले ठीक नहीं हो पाएगा, इतना ठीक है सर। इतना ठीक है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, चलते हैं इनसे भी। संडे को ज्यादा समय दे सकते हैं थोड़ा। हाँ, तो और बताइए सबके क्या क्या सवाल हैं, तो फिर सवाल को पहले सॉल्व करें फिर आगे बढ़े धीरे धीरे। लास्ट सेशन के कुछ सवाल हैं, कुछ क्वेश्चन है सबका। हेलो। लास्ट सेशन का ठीक रहा सर, ठीक था। शुक्रवार को, इस बार शुक्रवार को ठीक था क्लोजिंग हमारा। क्लोजिंग अच्छा था। एक्चुअली सर वो जो फंडिंग पेप्स का था वो एकदम से बंद हो गया है, जो ब्लैक बुल का जो एक्चुअली उसके वजह हाँ से हाँ, ना। लाइसेंस मेटा, उन्होंने ही कर लिया। हाँ एक लाइसेंस का चक्कर नहीं है, चक्कर हाँ लाइसेंस का ही है, पर हम्म, मेटा कोर्स ने एक्चुअली किया है वो। हाँ हाँ उसको हाँ। कोई रेवेन्यू या उसको फीस नहीं मिल रही ना, फायदा ब्रोकर को और कंपनी को हो रहा है, क्योंकि यही जो कस्टमर से जो पैसा मिलता है, जो फेल होते हैं लोग, जो मैक्सिमम जो प्रॉफिट होता है उसके इन दोनों के पास शेयरिंग होता है। मेटा कोर्स को नहीं होता, तो बार बार वो ये प्रेशर अच्छा अच्छा। बनाता है, बीच में डिस्कनेक्ट करता है कि भाई हमको भी कुछ दो तब जाके आप चल पाओगे, या फिर डायरेक्ट लाइसेंस लो हमसे, जैसे ब्रोकर लेता है, ब्रोकर के थ्रू फिर ये चलती हैं कंपनियां, तो कंपनी को डायरेक्ट लेना चाहिए एक्चुअली। डायरेक्ट कंपनी को नहीं। हाँ, तो कुछ चल रहे हैं अभी तो। जी सर। सॉल्व करेंगे क्योंकि बहुत सबके बिजनेस मेरा अगर टेन फंसे पड़े हैं। 10K क्या था सर, वो एक्चुअली होल्ड हो गया, उस पर हाँ रनिंग हाँ चल हाँ। रहा था ट्रेड वो अभी फिर मैं 5 इयर्स का लिया एक। टू टू फॉरेक्स फंड का मेरे पास एक था, वो ब्लॉक हो गया है मेरा। और फंडिंग पे का मैं प्लान कर रहा था, और अच्छा हुआ प्लान करने से पहले फंसा है तो। मैं प्लान पहले से नहीं किया था, पर मेरे को हम्म, कुछ लोग बोले कि वीकली इसमें पे आउट है, ठीक है ले लो आप, इसमें ही करो, हाँ तो मैं हाँ बोला हाँ। चलो ठीक है, इसलिए मैं लिया था। नहीं, मेरे को पता, मुझे पता था कि इसका ब्रोकर अलग है और इसका कंपनी अलग है, जबकि 5% ईयर्स का ऐसा नहीं है उसका, तो हम्म। ब्रोकर भी उसी का ही है और हम्म। रियल मनी एक्चुअली वो प्रोवाइड करता है। सही सही सही। अभी 4 5 ब्रोकर हैं जैसे, जिनका खुद का ये है, उनके पे फोकस करना चाहिए अपने को। चलिए फंडेड ठीक नेक्स्ट भी है। अच्छा बता रहे हैं सर। हाँ, फंडे नेक्स्ट का भी अभी आ गया है, सबके डाउन अब हुए ना, तो फंडे नेक्स्ट पे लोग ये करने लगे। मैंने तो फंडे नेक्स्ट का एक दो अकाउंट लेकर वापस रिफंड ले लिया था। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि फंडे नेक्स्ट पे भी थोड़ा सा ट्राई करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि स्केल करना है तो ट्राई रिस्क तो लेना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। मुझे इस महीने भी एक दो फॉर्म लेने थे, तो मैंने फंडिंग पिप्स का एक बार, एक या दो बार बाई करके रिफंड ले लिया। अभी सोच रहा हूँ वापस से बाई कर देता हूँ, क्योंकि अब क्या है कि अब जो ऑप्शन है उसके उसमें ही ढूंढने पड़ेंगे ना। ईजीपी करके कुछ था सर, क्या? ईजीपी करके कुछ था ना। TFT, हाँ, एक तो है टू फॉरेक्स फंड है, वो तो काफी बड़ी उनका है, वो तो ठीक है। टू फॉरेक्स फंड का तो सही है। टू फॉरेक्स फंड नहीं, दी फंडेड ट्रेडर। दी फंडेड ट्रेडर। एक्चुअल में ये क्या करते हैं ना, अकाउंट लिमिट करते हैं, आप दो से तीन अकाउंट ज्यादा नहीं कर सकते आप। तो इस कारण से आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म में ट्राई, ऐसे भी प्लेटफॉर्म अलग अलग रखना ही चाहिए। पता है क्यों? अभी फंडिंग पिप्स बंद हो गया, या फिर ट्रू फॉरेक्स फंड बंद हो गया, है ना। तो बहुत सारे बंद होते ही रहते हैं, तो आपको अपना तो काम जारी रखना है, तो बहुत सारे मतलब अलग अलग एक्चुअली में रखने चाहिए। हमको एक्चुअली स्किल रहना चाहिए हमेशा, अगर एक दे हाँ दिया तो आपको स्किल तो कहीं नहीं जाएगी, आप किसी में भी हाँ, काम कर सकते हो। कर सकते हैं। स्किल लेनी है, और आपको स्किल के साथ स्किल भी करना है, और नहीं नहीं, हाँ साथ में। बिल्कुल स्केलिंग के साथ चलना पड़ेगा। हाँ हाँ। चलिए ठीक है, ये सब चीज ध्यान तो रखनी है, सही बात है। तो मैं आगे बढ़ूं फिर। आगे मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि लास्ट सेशन तो काफी इजी थी। हाँ हाँ सर, काफी इजी था, अच्छा सेशन था, एकदम समझ में भी आया, उसको हमने अच्छे से मार्किंग भी करके देखा। मार्किंग भी कर लिया, है ना। लाइन चार्ट जो है कभी कभी जो यूज नहीं होता था, अभी यूज होने लगे।
अभी आपको एक छोटी सी चीज मैं दिखाना चाह रहा हूँ जो अगर क्लाउड इस्तेमाल करते होंगे उनके लिए। क्लाउड में एक लाइन है जो मैंने जिक्र नहीं किया था, लैगिंग लाइन, चीको स्पैन। ठीक है, ये लैगिंग लाइन सेम है, लाइन चार्ट ही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कैंडल स्टिक चार्ट भी रखने हैं और साथ में मुझे ये भी रखना है, लाइन चार्ट भी रखना है, तो आप ये क्लाउड वाला इस फंक्शन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अब ये भी जो भी मार्किंग है इस तरह से चलती रहेगी। और ठीक है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। तो आगे मैं क्या टॉपिक पे आगे बढ़ूं, इंडियन स्टॉक मार्केट पे चलूं या फिर फॉरेक्स में चलो सर अभी तो। फॉरेक्स पे चलूं? ओके। बस। और इंडियन का भी लेकिन थोड़ा बता देते। हाँ, इंडियन तो मेरे पास है, मेरे प्लान में तो है इंडियन मार्केट। इंडियन गोल्ड मार्केट भी मैंने प्लान किया हुआ है। इंडियन गोल्ड मार्केट पोजिशनल आपको पता ट्रेडिंग, होगा, इंडियन गोल्ड मार्केट पता है ना? ये इक्विटी मार्केट में सर यस सर। पोजिशनल। सर एक्चुअली अभी डायरेक्ट जो मनी इन्वॉल्वमेंट है वो इंडियन मार्केट में हाँ हाँ है। हाँ सही है, तो एक्चुअली अगर हमको एक पहले आध प्रॉफ रोबोस्ट हमसे। स्ट्रेटेजी यस। वहां ट्राई कर सकें सर। हाँ, स्विंग मैं ट्रेडिंग मैं भी वाला मैं भी यही मिल सोच रहा था सकता ना है। कि कुछ कुछ स्ट्रेटजी इंडियन मार्केट के लिए भी अपने स्टार्ट कर लेते हैं। और क्या होगा कि थोड़ी सी बैकअप भी रहेगी अपने पास, और जब तक परफॉर्म वर्क क्लियर नहीं होते तो इंडियन मार्केट से भी कुछ कुछ काम आप लोग कर सकते हैं। क्योंकि सर आपने फॉरेक्स में भी काफी स्ट्रेटेजी बता दी हैं, काफी बता दिए, उनको हाँ। उन पे भी काम करने के लिए अभी थोड़ा मतलब हर आदमी ज्यादा स्ट्रेटेजी नहीं यूज कर पाएगा। हाँ हाँ तो हाँ। अभी एक आध इंडियन भी अगर हो जाए तो ठीक स्विंग रहेगा। ट्रेडिंग, उसमें स्विंग ट्रेडिंग वाली में हम्म। इंडियन स्टॉक में। तो मुझे लगता है एक दो सेशन में इंडियन मार्केट चालू करते हैं, और फिर उसके बाद वापस से फॉरेक्स पे कुछ कुछ चीजों पे रिटर्न हो जाएंगे। तब तक क्या होगा ना कि आप लोग थोड़ा सा बीच में फॉरेक्स वाले की बैक टेस्टिंग वगैरह कर पाएंगे, इतनी सारी स्ट्रेटजीज है ना, तो उसके लिए थोड़ा जी समय सर, मिल जी जाएगा सर। सबको। सही है ना सर एक शरण भाई? क्वेश्चन था। हाँ हाँ सर, ठीक है सर। एक्चुअली सर प्लान में ये सोच रहा क्वेश्चन सर, अभी हाँ प्रॉप फंड में मेरा क्या है कि हम लोग क्वेश्चन एक अपना था सर। पैसा एक फीस लगा रहे हैं, अगर उसमें हम करते हैं तो एक हेलो इन्वेस्टमेंट हम हेलो उससे क्रिएट करके फिर हम इंडियन मार्केट में उसको यूज कर सकते हैं या आगे कर सकते हैं, हाँ मतलब हाँ हाँ आगे हेलो प्लान कर हाँ, सकते उसी को करना है, हेलो। उसी को करना ही है परफॉर्म से। हाँ जी, वॉइस आ रही है? हाँ सर, ये इसमें इंडियन मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग वाली कुछ एक पहले हाँ, लिस्ट कर स्विंग दीजिए तो। ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग पे मैं आ रहा हूँ। बस एक यस दो सर। पॉइंट पे थोड़ी बात हो रही है, तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि अपने फॉरेक्स में जितने स्ट्रेटजी मैंने बताई है उसकी थोड़ी थोड़ी बैक टेस्टिंग थोड़ा कंटिन्यू आप लोग रखिए। और एक अभी क्या मैं क्या करता हूँ, एक अभी स्ट्रेटजी इंडियन स्टॉक मार्केट की बताता हूँ, उसकी बैक टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो थोड़ा चीजों को भी मिक्स करते हैं, उससे होगा क्या ना कि बिना बैक टेस्टिंग का तो कोई ट्रेड करना है नहीं। तो जब तक इससे एक चीज और क्या होगी ना, आपका बैलेंस बना रहेगा। बैलेंस बना रहेगा मतलब ये है कि फुल्ली डिपेंडेंट हम लोग परफॉर्म पे या फॉरेक्स पे नहीं है। थोड़ा 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 हम जो मार्केट में टाइम दे रहे हैं ना, उसके अलग अलग प्रॉफिट यानी बेनिफिट हमें मिलने चाहिए मार्केट से। ये मेरा मेरा मानना है। सर तो पैसा आता है तो मोटिवेशन भी आता है। हाँ हाँ तो हाँ, सही है। हमें हम तो इंडियन मार्केट में बहुत इन्वॉल्व हो गए हैं अभी फिलहाल। हाँ, इंडियन मार्केट तो खैर स्टार्टिंग ही है हम लोग सबों का, तो ऐसी बात है। ठीक हैं। है। मैं भी इंडियन मार्केट में स्टार्ट किया था 2016-17 में, थोड़ा सा मैं किया था, पर मुझे काफी उसमें कमीशन वगैरह करता था और ट्रेडिंग इतना जानता नहीं, तो फिर मैं एग्जीक्यूट हो गया। पर थोड़ा सा इसमें काफी ऑप्शन मिलेगा, फॉरेक्स में ऐसा ऐसा है, बाय भी कर सकते हैं, हम्म। सेल भी कर सकते हैं 24 आवर से। तो फिर मैंने इसको थोड़ा थोड़ा करना शुरू किया था एक्चुअली। तो इंडियन शरण भाई अब मार्केट तो जब इंडियन मार्केट में भी चलो। एमसीएक्स वगैरह आ गए हैं, अब तो काफी टाइम मिलता है ट्रेडिंग के लिए। इंडियन मार्केट एमसीएक्स तो काफी समय से है, कुछ समय से हाँ आ- मतलब अब हमारे पास जब ट्रेडिंग टाइम काफी है। हाँ हाँ, एक्चुअली फॉरेक्स का अगर हम सीखा हुआ है, अगर तो इंडियन मार्केट में मुझे लगता है इजीली काम कर सकता है, अगर उसको फॉरेक्स बिल्कुल की, बिल्कुल। हाँ, फॉरेक्स की बहुत सारी चीजें जो है ना, सीखने काफी सारे इंडियन मतलब मार्केट, कॉन्सेप्ट सीखने को मिलते हैं। हाँ, इंडियन जी मार्केट में जी जी। काम करती है, बहुत सारी चीजें काम नहीं करती है। तो कुछ चीजों को अलग अलग तरीके से आपको समझना पड़ेगा। यस। अभी देखो, इंडियन मार्केट की अगर बात की जाए तो इंडियन मार्केट में सबसे पहले आपके आ जाते हैं
इंडियन मार्केट में शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते हैं? शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं ना, फ्यूचर में कर सकते हैं ना, बहुत ज्यादा ऑप्शंस में, पैसे लगते हैं। ऑप्शंस में कर सकते हैं ना, पुट बाई कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऑप्शन इंडियन मार्केट में कमी नहीं है, काम की कमी नहीं है। इंडियन मार्केट में तो इतनी सारे चीजें हैं कि आप जो भी बोलोगे मैं उसमें कुछ ना कुछ आपको बता पाऊंगा। हेलो। लिवरेज देखो सर सबसे बहुत पहले, चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसा करता हूँ, बेसिक से शुरू करता हूँ। और इंडियन मार्केट में ढेर सारी चीजें हैं, बस आपके पास फंड रेडी होने चाहिए, है ना। जी हेलो। अभी जी। अभी Yes, sir. सबसे पहली जो शुरुआत में इंडियन मार्केट में से कर रहा हूँ वो है आपके अलग अलग सेक्टर होते हैं, सेगमेंट होते हैं, है ना। जैसे बैंकिंग है, एफएमसीजी, आईटी, है ना, इंफ्रा, प्राइवेट बैंक्स, एनर्जी सेक्टर, ये सब सारे आप देख पा रहे होंगे राइट साइड में मैंने लगा के रखे हुए हैं। अभी क्या है कि सिंपल ये सब सारी चीजें, टूल्स जो है ना, मैंने पहले से आपको बता रखे हैं फॉरेक्स वाले में। अपने को जाना है ये क्लाउड लगाना है, और क्योंकि इंडियन मार्केट में बहुत अधिक मेहनत करने की जरूरत है नहीं, आपको फंड सिर्फ उसमें रोटेट ही करने हैं। ये मैंने सारे ऑन कर दिए। ये प्लॉट, ठीक है, और दिखाएंगे आगे। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हाँ, तो इंडियन मार्केट में जिस तरह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और इंट्राडे भी कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। और इंडियन मार्केट में सबसे अच्छी चीज क्या है, ऑप्शंस, ऑप्शंस में आप हेजिंग कर सकते हैं। हेजिंग हेजिंग राइट। का हेजिंग का सीधा सा मतलब ये होगा कि आपने अगर कैश मार्केट का मतलब ये हो गया, जैसे रिलायंस, टाटा मोटर्स, ये शेयर आपने परचेज किए और ये स्टॉक आपके डीमेट अकाउंट में आ गए, तो इसका मतलब है कि आपने वो नगद नगद कैश देकर आपने परचेज किया हुआ है। तो इस तरह के स्टॉक को हम लोग बोलते हैं कैश कैश स्टॉक, इक्विटी। यानी कि इक्विटी। आपका वो एक तरह से कैपिटल है। आप अगर बैंक में जाएंगे, बोलेंगे कि मेरे पास टाटा मोटर्स के 1 लाख शेयर्स हैं, तो एक तरह से वो आपके लिए वो एसेट के जैसा वो कैलकुलेट करेंगे। तो हाँ, तो जितनी भी कैश मार्केट आप बाई करते हैं, जैसे कि इंडियन स्टॉक मार्केट में मैंने बताया, एग्जांपल दिया, टाटा मोटर्स या इंफोसिस या टाटा पावर, उसके उस शेयर को आप हेज कर सकते हैं फ्यूचर्स मार्केट में। फ्यूचर्स मार्केट में सारे स्टॉक के फ्यूचर्स मार्केट होते हैं, और फ्यूचर्स मार्केट जिस तरह से फ्यूचर्स मार्केट होते हैं, सारे स्टॉक के ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शंस में कॉल और पुट होती है, कॉल को बाई किया जा सकता है, कॉल को सेल किया जा सकता है, ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो सेगमेंट है, हम लोग इंडियन स्टॉक मार्केट स्टडी स्टार्ट करते हैं, तो हमारा पर्पस पहला रहेगा लॉन्ग टर्म चलना। यानी कि जो भी फंड आप जनरेट करते हैं फॉर्म से या फॉरेक्स फंडिंग से, जो भी फॉरेक्स से आप पैसे कमाते हैं, उसका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का पर्पस आपका पहला रहेगा सबसे पहले। इंट्राडे सबसे लास्ट में सोचना है, क्योंकि इंट्राडे तो आप फॉरेक्स में कर ही रहे हैं, है ना। इंट्राडे तो फॉरेक्स में कर ही रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग लॉन्ग टर्म का प्लान करेंगे। लॉन्ग टर्म में आपको चीजें कवर करने की कोशिश करूंगा। दूसरे स्टेप में मैं ऑप्शंस में आ जाऊंगा। ऑप्शंस में थोड़ी थोड़ी चीजें जो है मीडियम टर्म आ जाएगी, यानी हफ्ते 5 दिन 10 दिन के तक की होल्डिंग रहेगी। और सबसे लास्ट में मैं इंट्राडे कवर करूंगा, ठीक है। तो चीजें इस तरह से चलेगी। तो मैंने एक ऑटो सेगमेंट, आप देखा आपने, मैंने क्लिक किया ऑटो सेगमेंट, और ये मैंने वीकली का चार्ट लगा कर रखा है, ठीक है ना, वीकली का चार्ट लगा कर रखा है। और इचिमोकू क्लाउड जो है ना, वो जो पहले से आपको पता है, मैंने बस इसको अप्लाई किया, और मुझे क्या दिख रहा है, ये जो है, यानी कि जनवरी 2023 से, देख पा रहे, जनवरी 2023 से ये अप ट्रेंड में है। देख पा रहे चरण भाई, यस अंकित सर। भाई देख पा रहे? हाँ जी। तो ये जो है, ये जो यानी कि जो भी क्लाउड की जो भी सेटअप जो हमें चाहिए बाई के लिए, यानी कि जो बुलिश मार्केट को दर्शाता है, दिखाता है, उसके बेसिस पे हमें ये दिख रहा है कि ये 2023 जनवरी से ही, ये सॉरी जनवरी नहीं है, ये मार्च है, हाँ 27 मार्च से ये अप ट्रेंड में है।
और कंफर्मेशन की बात की जाए तो ये जो चीकू स्पैन लाइन होती है, चीकू स्पैन लाइन होती है इचिमोकू क्लाउड में, उसका काम क्या होता है, ये जब भी बाई सिग्नल जब देता है ना, क्राउड के ऊपर प्राइस ने सपोर्ट लिया, ये मूविंग एवरेज 9 वाली इसके ऊपर प्राइस ने सपोर्ट लिया, ये 26 वाले के ऊपर प्राइस ने अगर सपोर्ट लिया, और साथ में ये वाली जो लाइन है ना, जो बैक चलती है लैगिंग लाइन, ये प्राइस के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, ये प्राइस के ऊपर होनी चाहिए, प्राइस के नीचे नहीं होनी चाहिए। जैसे इस जगह पे आप देखेंगे ये प्राइस के नीचे चल रही है, इस तरह से ये नीचे नहीं होनी चाहिए। तो यानी कि हमें कितने सारे कंफर्मेशन मिल गए, पहला क्लाउड के ऊपर प्राइस ने सपोर्ट लिया है, दूसरा 26 के ऊपर सपोर्ट लिया है, और थर्ड आपका 9 के ऊपर सपोर्ट लिया है, और उसके बाद इस वाले ने यानी चिको स्पैन ने, जिसे हम लोग सिंपल वे में लैगिंग लाइन बोल सकते हैं, जो 26 पीरियड बैक चलता है ना, यानी कि ये 6 महीने बैक चल रहा है। 6 महीने बैक का मतलब है कि ये वीकली चार्ट है ना, तो 6 महीने बैक चल रहा है, यानी उस समय के प्राइस से भी ये रेट जो है ना अप हो गई है। यानी ऐसा बोल सकते हैं कि मार्केट जो है अपने रेंज को ब्रेक कर रही है। समझ पा रहे, मार्केट जो है 26 अपने वीक को। प्रीवियस रेंज को, जो रेंज जो थी, रेंज बाउंड थी, बनी हुई थी, उसको मार्केट ने ब्रेक किया है। अब ये मार्केट जो है ऊपर जाने के लिए तैयार है। ठीक है, यानी कि ये जो है ये किसी स्टॉक का चार्ट नहीं है, ये एक इंडेक्स है, और ये ऑटो सेगमेंट का पूरा ये करता है, रिप्रेजेंट करता है। यानी कि इंडाइसिस। हाँ जी, हाँ जी। और इस एरिया में, इस लोकेशन, सॉरी, इस लाइन के बाद, इस बॉक्स के अंदर, जो कि मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ, एक मिनट, हाँ जी, यानी इस कलर के बाद, हाँ, ये इस ग्रीन कलर के बॉक्स के अंदर में मुझे सिर्फ ऑटो सेगमेंट में सिर्फ बाय ही बाय करना है, सेल के लिए सोचना ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली जो स्ट्रेटजी है, पहली जो ट्रिक है, टिप्स है, ये है कि हमें वीकली सेगमेंट चेक करना है, और उसके बाद हमें उस सेगमेंट के स्टॉक को देखना है। तो तो इसको फिर किस कंडीशन में इससे निकल जाना है ये सेक्टर? हाँ, मैं बताऊंगा बताऊंगा, अभी तो बस बेसिक चीजें शुरू कर रहा हूँ, मैं बताऊंगा कैसे कैसे ये हाँ जी, तो सबसे पहला काम हमने किया कि उस सेगमेंट का चार्ट लगा दिया। ठीक है, अब वीकली लगाना है। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है आपको, कि उस एनएससी के साइट पे आपको जाना है। ठीक है, NSCindia.com पे जाना है, और इस साइट पर जाकर मार्केट डेटा, इंडाइसेस, मार्केट डेटा, होम पेज पे आएंगे, मार्केट डेटा मिलेगा, उसके अंदर इंडाइसेस ड्रॉप डाउन में, और उसके बाद आपको ऑटो, कंट्रोल F करेंगे विंडोज में, कंट्रोल F, ऑटो टाइप करेंगे, तो आपका ये जो सेगमेंट है हाईलाइट हो जाएगा। ये हमने निफ्टी ऑटो पे राइट क्लिक किया, ओपन टैब, न्यू टैब में भी ओपन कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। उसके बाद हम लोग, ये सारे स्टॉक की लिस्ट हमारे पास आ गई है जो निफ्टी इंडेक्स में लिस्टेड है। इसमें स्टॉक जो होते हैं कम ज्यादा होते रहते हैं, वो NSE और सेबी डिसाइड करती है, उससे हमें ज्यादा कोई फर्क पड़ने की जरूरत नहीं है। मंथ में आप एक बार जरूर इस पे चेक कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है कि ये CSV सीट जो है, एक्सेल की जैसी सीट है, आपके डाउनलोड हो जाएंगे, और हाँ, ये डाउनलोड हो गया हमारा। ठीक है, अगर आप ठीक है, अभी मैं जाऊंगा इधर
ये सब बेसिक चीजें हैं, आपको पता पहले से होगी, लेकिन मैं थोड़ा कवर कर देता हूँ। होता क्या है, बहुत सारे सवाल मैसेज मुझे इसके लिए भी आ जाते हैं। हाँ, ये मैंने सबसे ऊपर क्लिक किया, इंपोर्ट लिस्ट किया, और जिसको मैंने अभी डाउनलोड किया है इसे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। हम्म, ठीक है। ओ, इसके फॉर्मेट को मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो फॉर्मेट चेंज करना है। वो NSC कॉलन लगाना पड़ेगा। हाँ, वो फॉर उसके कुछ एक्स्ट्रा डेटा हैं जो डिलीट करने पड़ेंगे, तो एक बार डिलीट, कंट्रोल एस, और उसके बाद वापस से आ गया मैं इसमें, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इंपोर्ट लिस्टिंग। ठीक है, मैं इंपोर्ट मैंने कर लिया। अभी इसमें तो कुछ कुछ डेटा मिसिंग अभी भी है, तो मैं कुछ कुछ डिलीट कर देता हूँ। वो और मैनुअली जोड़ लेंगे सर। हाँ जी, मैनुअली जोड़ लेंगे। अभी बजाज ऑटो एक है। उसका सिंबल चेंज हो गया होगा। हाँ जी, हाँ, किसी किसी में अंडर स्कोर डाला है ना, इस कारण से वो लेते नहीं। हम्म। बजाज ऑटो और महिंद्रा एंड महिंद्रा, M&M, इसमें भी शायद M_M है। सर मैंने आज तक ये किया नहीं है एग्जैक्टली ये क्या मीन कर रहे हैं आप, ये पूरी की पूरी मास्टर लिस्ट उठा के आप अपने ट्रेडिंग व्यू में डाल रहे हैं। हाँ, इंपोर्ट कर रहे हैं हम। इंपोर्ट कर रहे हैं ओके, डायरेक्ट, थोड़ा है ना, इंपोर्ट कर लिया। मैंने इवन आज तक ऑप्शन में ट्राई भी नहीं किया है, होता क्या कोई है बात नहीं, ये रिव्यू। ऑप्शंस नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक है, इंडियन स्टॉक मार्केट, ये बेसिक है, ठीक है ना। ओके ओके हाँ, तो अभी क्या ठीक। किया मैंने कि अभी ऑप्शन सॉरी ऑटो, मतलब जितने भी सेगमेंट है ऑटो हमारे सेक्टर इंडियन के स्टॉक जो मार्केट हाँ। में, उसमें से ऑटो सेगमेंट का चार्ट वीकली लगाया। उसके बाद NSE पे गया, NSE पे सेम डेटा जो ऑटो में लिस्टेड है उसको डाउनलोड कर लिया एक्सेल सीट में, और उसके बाद फिर ट्रेडिंग व्यू में हमने इंपोर्ट कर लिया। अभी हमें क्या चेक करना है, अभी आपका सबसे पहली जो मैंने चीज आपको बताई वो ये कि आपको लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए स्टॉक लेने हैं, यानी कि आपको आज खरीद के 1 महीने के बाद बेचना नहीं है, ऐसा प्लान अभी नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं उसको आगे आने वाले सेशन में कवर करूंगा। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इस यानी कि हमारा जो ये वाला जो मैंने एक ऑरेंज लाइन ड्रॉ करी है, आप देख पा रहे होंगे, ये लाइन ड्रॉ करी है, और इसको यस सेगमेंट बाई रेटिंग, ठीक है, ऐसा मैंने करके मार्क कर दिया, बाई रेटिंग, यानी इस सेगमेंट में मुझे सिर्फ सिर्फ और सिर्फ बाई करने हैं सबसे पहले। अभी मुझे ये देखना है कि ये जो सेटअप बनी है ना, ये सेटअप जो बनी है ऑटो इंडेक्स पे, वो स्टॉक में किस किस स्टॉक इसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं महिंद्रा महिंद्रा पे गया, सबसे पहले मैं उससे महिंद्रा कौन लीड महिंद्रा। कर रहा है? हाँ, कौन सा लीड? कौन से सही, कौन सा सेक्टर लीड, सेक्टर में कौन से स्टॉक लीड कर रहा है? हाँ जी, ठीक है। अब देख पा रहे, अभी मैंने इस वाले को मार्क किया है। अभी ये वाली जो है, यानी कि इस कैंडल पे के बाद हमारी बाई की सेटअप बन रही है ना, बाई की सेटअप बन रही है, बट इसमें स्टॉक में अभी तक बना नहीं है। स्टॉक में एक हमें इस लेवल के बाद, यानी इसकी ब्रेकआउट होनी चाहिए, इसके बाद ये मार्केट कहाँ तक गया है। अभी इसमें थोड़ी और डिटेल में जाऊंगा, अभी बस मार्केट का ओवरव्यू में दे रहा हूँ
कि कितना आसानी से आप मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म। जैसी बात है, जैसे ही मैं बोलता हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सबसे पहली सोच पता है मार्केट में क्या आती है कि सर हमारे पास फंड पहले होने चाहिए तभी तो इन्वेस्ट करेंगे। तो फंड तो आप उसके लिए आप इंटर ये परफॉर्म तो कर ही रहे हैं ना। ठीक है, बजाज सर ऑटो का बाद में तो सर बाद में तो अपने ही लॉन्ग इन्वेस्टमेंट से प्लेज करके भी फंड ले लेंगे। हाँ बिल्कुल सेम सेम चीज। हाँ, वो तो मैं धीरे धीरे कवर करूंगा उन सब सारी हम्म, चीजों को, हम्म। कि धीरे धीरे वो चीज सारी चीजें आएगी, आप प्लेस करिए और उसके बाद इंट्राडे के लिए फंड की जरूरत आपको नहीं अलग से नहीं पड़ेगी। तो आप देख पाएंगे कि दो स्टॉक मैंने लगाए, महिंद्रा महिंद्रा का, बजाज ऑटो का। बजाज ऑटो की जो स्टॉक है ना उसकी ग्रोथ बहुत तेज है, यानी कि ये मार्केट में सेगमेंट में सबसे आगे चल रहा है, यानी कि 86% एक साल में लगभग डबल डबल के जैसा। ठीक है, एमआरएफ 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 जो है, एमआरएफ भी हमारा जो है ठीक है सेम लेवल पे, और इसमें भी हमारी ब्रेकआउट। अभी मैं बिल्कुल ज्यादा मैं टेक्निकल पे नहीं जा रहा हूँ, बस कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कितना इजिली आप कर सकते हैं इस काम को। एमआरएफ, ठीक है। अशोक, अशोक वाले में अभी थोड़ी सी लेट एंट्री हुई है हमारी, शायद इस जगह पे, इसके पहले। अ, हाँ जी, ये वाली हमारी लेवल है। इसके बाद तो सारे स्टॉक में एंट्री करने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा कंपेयर करना पड़ता है। बालकृष्ण, सोनाता, सोना, अच्छा ये कुछ अलग है। मदरसन सुमी। वो आप एंट्री लेवल किस बेस पर, मतलब इसमें इचुमोको नहीं है तो? हाँ इचुमोकू मिलेगी ना, मैं इचुमोकू नहीं, लगाऊंगा। इसमें जो आप स्टॉक में एंट्री अभी बोले कि एंट्री हुई है, हम्म, तो वो किस बेसिस पे? किस बेसिस पे? ये क्लाउड के बेसिस हम्म। पे। ये नहीं, इंडेक्स की जो वो तो इंडेक्स की जो इंडेक्स में क्लाउड है, इधर क्लाउड नहीं है हाँ स्टॉक में। इधर क्लाउड में लगाऊंगा, इधर मैं क्लाउड लगाऊंगा। अभी तो मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सारे शेयर शेयर एक साथ नहीं चले हैं। इसमें से इसमें सारे शेयर नहीं चलेंगे एक साथ, आपको फिर उसमें से लिस्ट बनानी पड़ेगी। सर्फेस भाई का ये बोलना है कि लेवल जो आप पकड़ रहे हैं सर, वो लेवल वहीं से क्यों पकड़ रहे हैं? तो जैसे एंट्री हो रही है यहाँ से क्यों, से नीचे क्यों नहीं, से ऊपर क्यों नहीं? अच्छा अच्छा अच्छा। जो पुल बैक आप पकड़ रहे हैं ना, वो सर उनको लग रहा है कि मैं भाई वहां पे तो कोई इची मोको हाँ, है नहीं, यस तो सर, वहीं हाँ से तो तो इसी एंट्री में पकड़ लो। यस सर। मैं उस पार्ट में आने वाला हूँ, बस 5 मिनट। तो अभी तक हमने ये समझा कि सारे स्टॉक जो है एक साथ नहीं चलेंगे, ठीक है ना। और उसमें से अगर इसी एक सेगमेंट में अगर आपने 3 स्टॉक पे भी अगर ये बना ली तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने क्लाउड दोनों साइड लगा लिया है। ठीक है, ये भी है हमारा। ठीक है, अभी मैंने सारी चीजों को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, क्लाउड में हमें क्या पता है? क्लाउड में हमें ये पता है कि मार्केट जो है इस एरिया में, इस सेगमेंट में हमारा क्लाउड के ऊपर होना चाहिए ना। यानी कि हमने इंडेक्स पे ये चेक कर लिया, सेगमेंट पे चेक के चार्ट पे चेक कर लिया कि हमें अब बाई के लिए तैयार होता है। क्लाउड जो स्टॉक वाला है उसके ऊपर भी सेम चीज हमें देखनी है, यानी कि इस जगह पे हमारा जो प्राइस है हीरो मोटोकॉर्प का, वो क्लाउड के ऊपर आ गया। ठीक है, साथ में साथ में हमें ये चेक करना है कि वो हमारा जो लैगिंग लाइन है वो बिल्कुल ऊपर होना चाहिए। जब भी लॉन्ग टर्म होल्डिंग की बात होगी तो ये चीकू स्पैन का काम आ जाएगा, मतलब इसको हमें छोड़ना नहीं, इग्नोर नहीं करना है। यानी इग्नोर नहीं करने का मतलब ये है कि इस ये जो सारी जो सेटअप है, ये प्राइस जो है, ये मार्केट क्लाउड सारे से ऊपर रहने चाहिए। कल्पेश भाई देख पा रहे हो? सेम चीजें मैं मार्क कर रहा था। हाँ, यस सर, देख हाँ, पा। हाँ जी, मैं इसी को मार्क कर रहा था। ठीक है, यानी कि आपकी बाई जो होगी, इसने इसने क्या किया, ये पहला तो ब्रेक किया, ब्रेक के बाद वापस से रिटेस्ट सेम लाइन पे, सेम लेवल पे। ठीक है, तो आप कहीं भी एंट्री कर सकते हैं, क्लाउड के ऊपर आप कहीं भी एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, आप इधर इस एरिया में भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने ये वाली मिस कर दी तो आपने इस एरिया में भी अब एंट्री कर सकते हैं।
ठीक है, उसके बाद तो मैं डेली चार्ट पे भी चलूंगा, अभी तो वीकली चार्ट पे थोड़ा थोड़ा डिस्कशन कर रहे हैं। उसके बाद अगला स्टॉक है मारुति। ठीक है, मारुति में हमारी जो बाई की सिग्नल सेटअप बनी है वो इस लाइन के बाद बनी है, क्योंकि चीकू स्पैन ने इसके इस लेवल के बाद ही प्राइस को, क्लाउड को, सारी बेस लाइन को और ट्रिगर लाइन को छोड़ा है, बिल्कुल फ्री हो गया। उसके बाद हम लोगों ने बाइंग की प्लानिंग की। अभी आप देख पाएंगे कि ये वाली जो ब्रेकआउट हुई है इसके बाद, उसके बाद मार्केट ने वापस से इसी लेवल को रिटेस्ट किया है, तो हमारी इस जगह पे एंट्री बनती है, यानी सेफ एंट्री है। पहली वाली जो एंट्री हो रही है वो थोड़ी सी रिस्क की एंट्री है, और मतलब क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट जो एंट्री होती है ना, थोड़ी सी आपको एग्रेसिव। रिस्क के साथ लेना करना पड़ता है। लेकिन जो सेकेंड एंट्री आप कर रहे हैं वो थोड़ा सेफ है, क्योंकि सबको पता चल गया कि मार्केट जो है अब चलने वाला है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में। तो ये दो हर दो मैंने स्विंग लो पे हम ले सकते हैं। स्विंग लो कर ले सकते हैं, बिल्कुल। और ये मैंने क्या किया है, ब्रेकआउट को मार्क किया है, ब्रेकआउट दोनों जगह पे मैंने ब्रेकआउट को मार्क किया है। ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने पुल बैक लिया है, और पुल बैक पे जी। हमने बाई किया है। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट में टाटा मोटर्स है। टाटा मोटर्स बिल्कुल लीड कर रहा है सेगमेंट को। ठीक है, इन सब सारी जगह पे बाइंग है मेरी खुद की, है ना। अच्छा। तो मैं एक्चुअली इंडियन मार्केट तो करता ही हूँ हमेशा से, कि भारत फोर्ज। ठीक है, तो डिफरेंट 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 आपके स्टॉक आपको मिले हैं, टीवीएस मोटर्स। ठीक है, इसमें इस कंसेप्ट में, इस टॉपिक में कोई सवाल, यानी कि चीजें चीजें बिल्कुल आसानी से आपको यूज में आनी चाहिए, इसका इस तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेगमेंट हमारा अप है तो स्टॉक भी हमारा अप जा सकता है। उस स्टॉक में से जो कंडीशन हमें बिल्कुल मैच कर रही है उसके ऊपर हमने अपने पैसे फंड लगाने हैं। सर जैसे बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक हम्म लीडर हैं, हम्म उनका ज्यादा स्टेक होता है हीट हम्म मैप पे, उनकी प्रेजेंस का हम्म इंडेक्स चार्ट पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। हाँ, इसमें कौन से हैं सर? इसमें ऐसे स्टॉक जो निफ्टी 50 के अंदर में भी होंगे ना, निफ्टी 50 हम्म। वापस से आपको एनएससी में जाना है। एनएससी के अंदर में निफ्टी 50 है। निफ्टी 50 के जितने भी स्टॉक हैं, वो जितने भी जिस 50। जिस 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 सेगमेंट में होंगे उसके सारी वेटेज जो है ना, देखो, यानी दोनों इस में। साइड पे कहीं, हाँ। हाँ, ये वाली है ना, जैसे बजाज ठीक ऑटो, ठीक। बजाज ऑटो हमारे पास सबसे पहले दिखा, टाटा मोटर्स है, मारुति है, हीरो मोटर है ना। तो जो भी निफ्टी निफ्टी 50 के अंदर में जो है, दोनों में ओवरलैप हो रहे हैं ना, उनके उन पे आप फोकस कर सकते हैं। सेक्टोरियल हिट मैप में भी आ जाएगा ना सर ये? हाँ, सेक्टोरियल हिट मैप में भी आ जाएगा। ठीक है, ठीक। अभी तक कोई सवाल इसमें? नो सर। ओके। है ना, ओके ना। अभी मैं क्या करता हूँ, टाटा मोटर्स या मारुति, चलो मारुति को मैं ले लेता हूँ। मारुति या कोई भी आप स्टॉक पर आप बताओ, जिसपे आप नेक्स्ट स्टेप में दिखाऊं आपको। आप लोग कोई टाटा। से टाटा मोटर कोटक लो। बैंक। कोटक। कोटक बैंक। कोटक अभी तो ऑटो में चल रहे हैं ना। नहीं, हम ऑटो में आइड, चल रहे हैं ना सर, हाँ, सॉरी ऑटो सॉरी। में। ऑटो अकाउंट सेक्टर में चल अकाउंट रहे हैं। कोटक में है क्या कल्पेश भाई आपका? टाटा। टाटा। ठीक है, टाटा मोटर्स आ जाता है। अभी टाटा मोटर्स में हमें क्या करना है, हमने बाई के लिए डिसीजन तो ले लिया। एक्चुअल में ये जो वीकली वाला काम है वो स्टॉक को फिल्टर करने का प्रोसेस है, यानी कौन सा स्टॉक पे चलना है, कौन सा स्टॉक में नहीं रहना है, ये इसके लिए। उसके बाद जब स्टॉक की सिलेक्शन आपकी हो जाती है, जैसे अभी मैं मार्किंग वापस से कर लेता हूँ। अच्छा, ये आ गई। और उसके बाद मेरी जो ब्रेकआउट हो रही है इसके पास, clear? अभी मुझे क्या करना है, डेली चार्ट पे आ जाना है। चीजें बिल्कुल सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप। हाँ। डेली चार्ट पे आ जाना है, और डेली चार्ट पे ब्रेकआउट के बाद पुल बैक देखना है आपको। ब्रेकआउट के बाद पुल बैक देखना है, और पुल बैक कहाँ पे होना चाहिए। अभी हम लोग एसएमसी का इस्तेमाल अभी नहीं कर रहे हैं, है ना। एसएमसी का इस्तेमाल अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं। एसएमसी की जब जरूरत पड़ेगी तो मैं ऐड करूंगा। ठीक है, ये हमारी, ये देख पा रहे हाँ सर, हैं? हाँ जो चीकू स्पैन लाइन चार्ट है,
हाँ वो हमें पुल बैक दिखा रहा है। पुल बैक दिखा रहा है ना। तो आप इस जगह पे एंट्री कर सकते हैं। ये पहले तो ब्रेकआउट होनी चाहिए और ब्रेकआउट के बाद पुल बैक होनी चाहिए। पुल बैक हमेशा, ये जो बेस लाइन है ना, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ एक्चुअल में, थोड़ा इजी करने के लिए। कलर बार बार थोड़ा कंफ्यूज करता ब्लैक लैगिंग ब्लैक कलर। है। हाँ तो चार्ट को भी अब बड़ा कर लीजिए। वो ऑटो का तो समझ आ गया कि वो ऊपर जा रहा है। हाँ जी हाँ। ओके। नहीं उसमें क्या है ना, वो दोनों सर लैगिंग वाला ब्लैक कर लीजिए, लैगिंग वाला ब्लैक कर लीजिए। हाँ मैं कर देता हूँ, सारा कर रहा हूँ। एक्चुअल में वीकली चार्ट का काम अभी रहेगा। वीकली चार्ट हमें हमेशा स्क्रीन पे रखना है, क्योंकि अभी देखो अभी क्या है इसमें, वीकली चार्ट में कहीं भी सेगमेंट जो है, कहीं भी सेगमेंट जो है डाउन नहीं दिख रहा है अभी तक। सही है, देख पा रहे हैं अंकिश भाई? 26 के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है किसी के हाँ लिए। कहीं भी इसने बेस लाइन के नीचे क्लोजिंग दिया नहीं है। ठीक है ना, यानी अभी तक यस हमें इसमें से सर। सेल करके निकलना है, ऐसा कुछ प्लान दिख नहीं रहा है। तो अभी यस क्या सर। करेंगे, अभी हम लोग डेली चार्ट पे हैं टाटा मोटर्स के। सबसे पहले हमारी जो एंट्री होगी ना बेस लाइन के पास प्राइस आएगी। ठीक है, आपको याद रखना है बेस लाइन के पास प्राइस आएगी। आपको अपने फंड का 20% आपको इधर में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, 20% का मतलब क्या है, कि हम लोग करते क्या है कि जैसे जो भी हमारे पास फंड है, उस फंड को हम लोग 5 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और 5 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने का मतलब है कि एक स्टॉक के लिए हमारे पास टोटल 20% फंड आ गया। ठीक है, अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो 1 लाख में से आपको 20,000 रुपए जो है एक स्टॉक के लिए रखने हैं। और वो जो पैसे है ना, एक साथ आपको इन्वेस्ट नहीं करने, उसका 20%, यानी 20,000 का भी 20% आपको टाटा मोटर्स में इधर डालना है। फिर उसके बाद वापस से क्या आएगा, मार्केट। मार्केट वापस से ब्रेकआउट एंड पुल बैक। ठीक है, ये हमारा पुल बैक, यानी बेस लाइन जो है ना, हमेशा हमेशा यूज में आएगा बेस लाइन। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट जो 20% है हम लोग इधर करने वाले, यानी हमने पहले से ही प्रॉफिट ले लिया, मार्केट से पहले से ही हम लोग प्रॉफिट में आ गए, और स्टॉप लॉस वगैरह सारा हम लोग लगाएंगे। उसके बाद क्या है, वापस से पुल बैक हमें मिला, फिर से हमारा 20%। साथ में ये भी अपने को देखना है कि जो वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट जो है हमारा डाउन तो शो नहीं कर रहा है, रिवर्सल तो शो नहीं कर रहा है। अगर रिवर्सल शो नहीं कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि हम लोग अभी मार्केट में स्टॉक में बने रहेंगे। ठीक है, अभी हमने 3 अलग अलग प्राइस में स्टॉक उठाया है। ठीक है ना, सबसे पहला हमारा इस रेट में है, उसके बाद ऊपर के रेट में उठाया, फिर उसके बाद फिर ऊपर के रेट में उठाया। अभी धीरे 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 स्टॉक ऊपर जा रहा है, हमें और भी बाइंग करनी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मार्केट कंडीशन देखना है। ये देखो आप इधर में क्या है, इधर प्राइस ने होल्डिंग नहीं किया है ना, होल्ड नहीं किया है, प्राइस ने होल्ड नहीं किया क्लाउड को। देख पा रहे सब लोग? यस सर, सीधा नीचे आ गया। हाँ, इसने क्लोजिंग जो है ना, क्लोजिंग जो है इसके नीचे दिया है। ठीक है, बट इसने क्लाउड को ब्रेक नहीं किया। क्लाउड को अगर ब्रेक करते तो हो सकता है कि हम लोग को की जो 20% है उसमें से कुछ माल हम लोग सेल कर सकते थे, बट हमारी क्लोजिंग जो है इसके नीचे नहीं हुई है, क्लाउड के नीचे नहीं हुई है। एंट्री करने के लिए हमेशा बेसलाइन का इस्तेमाल करना है, और प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए मार्केट जब भी ब्रेक करता है तो या तो वीकली चार्ट पे ब्रेक होनी चाहिए, और वीकली चार्ट से पहले ब्रेक जो है डेली चार्ट पे आएगी, लेकिन उसमें जो ब्रेक होनी चाहिए वो क्लाउड की होनी चाहिए, यानी 52 वाली जो लेवल है ना उस पे ब्रेक होनी चाहिए। ठीक है, मार्केट ने वापस से ये किया, ब्रेकआउट किया। मैं जब ब्रेकआउट की बात करता हूं तो आपको ये समझना है कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, चीको स्पेन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चीको स्पेन ने वापस से ब्रेकआउट किया, यानी कि पहली एक स्विंग बनी, स्विंग की ब्रेकआउट हुई और मार्केट ने पुल बैक दिया।
तो अभी इस जगह पे मैं क्या करूंगा, वापस से 20%, मैं जब बाई कर रहा हूं तो मेरे पास बेस लाइन पे ग्रीन कैंडल बन रही है, ब्लू कैंडल बन रही है, ठीक है ना। इस ब्लू कैंडल के पे ही मैं एंट्री कर रहा हूँ, यानी इसके क्लोजिंग पे। यानी मार्केट जो है 3 बजे 3 PM जो होता है ना, आधे घंटे पहले जो मार्केट क्लोज होने, ऑनलाइन जो मार्केट है उसके क्लोजिंग से आधे घंटे पहले आपकी 95% कैंडल तो बन चुकी है ना कल्पेश भाई। यस सर। हाँ, 95% कैंडल जो है ना 3 बजे तक बन चुकी होती है। यानी कि हमें पता हो गया कि क्लोजिंग जो है ग्रीन में ही होने वाला है, तो हमने क्या किया, 3 बजे पक्का इसी कैंडल पे बाई कर लिया। क्लियर। तो 20% वापस से हमने बाई कर लिया, यानी कि हमारे लगभग लगभग 80% जो है हमारा फंड इस्तेमाल हो गया है जो हमने इस स्टॉक के लिए रखा था। वापस से हमारे पास आ रही है स्टॉक। अभी आप इधर भी आप बाई कर सकते हैं। और उसके ऊपर भी बाई की ऑप्शन बन गई। तो मैंने क्या किया है, जो फंड है वो मैंने बढ़ते हुए मार्केट में लगाया। फंड जो है मैंने बढ़ते हुए मार्केट में लगाया। और मेरी जो रिस्क थी वो कितनी थी, आपको कुछ कुछ याद होगा, मैंने इसका जिक्र किया है। मैंने अगर इस जगह पे बाई किया होता, इस जगह पे बाई जैसा किया है मैंने, तो मेरी स्टॉप लॉस कहाँ रहती। बेस नेक्स्ट लाइन के एंट्री नीचे। पे। हाँ, बेस लाइन के नीचे, बेस यस। लाइन के नीचे। है ना। यानी 15 रुपीज का मेरा स्टॉप लॉस है। जाहिर सी बात है, 15 रुपीज का स्टॉप लॉस है तो मुझे कम से कम 3x चाहिए, है ना। मिनिमम 3x चाहिए, मतलब ये नहीं कर रहा हूँ कि टारगेट लगा के सेल ही कर देना है, मिनिमम 3x चाहिए। अभी क्या है, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगी, यानी बेस लाइन को हम लोग थोड़ा 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 आगे की तरफ देखेंगे। और उसके बाद सबसे पहला जो काम हमारा है ना, वो है वीकली का। वीकली हमेशा आपको देखना है। डेली पे हमें सिर्फ ऑर्डर पंच कर रहे हैं, वीकली 4 घंटे पे ऑर्डर पंच कर रहे हैं, बट हमारा जो मेन ट्रेडिंग का जो सेटअप है ना वो वीकली है। ठीक है, वीकली अगर आप फोकस करेंगे ना, तो आपकी मार्केट की जितनी भी फालतू की टेंशन स्ट्रेस होती है ना, वो बिल्कुल 50% हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो स्ट्रेस आपका 50% कम हो गया, प्रॉफिट आपका 50% बढ़ गया ना, तो 100% प्रॉफिट। सही है। जी सर। सही है सर। हाँ जी। तो हमने क्या किया देखो, अभी 15 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ हमने इधर बाई किया, माल अभी बेचा है नहीं। माल कब बेचेंगे, जब प्राइस जो है या तो हमारा स्टॉप लॉस खा जाएगा या फिर क्लाउड के नीचे आ जाएगा। और जब एंट्री करते तब हमें स्टॉप लॉस लगानी जो थे, उसके बाद वापस से री एंट्री हुई है। अभी हमने माल अभी तक सेल नहीं किया, ठीक है, क्योंकि ये बिजली ने ये नहीं दिया। देख पा रहे हैं आप लोग, जी सर, क्लोज नहीं दिया, क्लोज कर क्लोजिंग नहीं दीजिए। दिया है ना। अभी हमें हम्म। कितना मिल गया है पता है, 30x मिल चुका। पहली जो 20% थी वो बिल्कुल बिल्कुल अभी 96 यानी 100% प्रॉफिट पे है। दूसरा दूसरा जो एंट्री हमारा हुआ, सेम एंट्री जैसा कि पहली एंट्री की 15% थी, है ना। सेकेंड एंट्री की स्टॉप लॉस भी 15% ही रखेंगे, क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो बेस लाइन पे ही हम लोग बाई कर रहे हैं, ठीक है ना। स्टॉप लॉस के लिए हमारे पास बेस लाइन अवेलेबल है नहीं, तो 15% जी हम सर। लोग मैनुअल स्टॉप लॉस रखेंगे। वापस से हमारी एंट्री आ गई और हमने वापस से क्या किया, माल को इस तरह से, सेलिंग का मौका आया नहीं है तो माल सारे पड़े हैं सर अभी। एक क्वेश्चन है, हाँ। आपने 20-20% करके स्टॉक बाय करे हैं। हम्म। अब पहले का एक स्टॉप लॉस है, सेकंड का है, थर्ड का है, फोर्थ का है, इस तरह से हम कर रहे हैं। हाँ। अब सर हम ऊपर पहुंच चुके हैं थर्ड एग्जीक्यूशन पर। हाँ, तो सर उसका स्टॉप लॉस मीट होता है तो पुराने स्टॉक्स के लिए क्या होल्डिंग रखनी है? सबकी सबकी स्टॉप लॉस इधर होती चलेगी। स्टॉप लॉस जो है ना, अपडेट हाँ, अपडेट अपडेट करना है। होती जाएगी। हाँ जी, ये वाली जो स्टॉप लॉस है ना, सबकी स्टॉप लॉस अच्छा, इधर हमें आ जाएगी। पार्शियली बुक नहीं करना है प्रॉफिट? हाँ, पार्सली नहीं करना। अच्छा। ठीक है ना। यानी कि जैसे जैसे आप नई एंट्री करेंगे ना, सबके स्टॉप लॉस कॉमन हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद, मतलब इनके स्टॉप लॉस सर हम ब्रेक इवन पे भी कर सकते हैं, हाँ नीचे बिल्कुल वाले के। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन जो मैं करता हूँ वो मैं बता रहा हूँ कि मैं जैसे ही अच्छा। नई नई एंट्री करता हूँ, तो पुराने वाले के स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करके, जाहिर सी बात है स्टॉप लॉस मॉडिफाई करना ही करना है, प्रॉफिट जो आ गया उसको छोड़ना नहीं है। क्योंकि हम लोग इस लेवल पे भी प्रॉफिट में आ चुके हैं, जितना हमने फंड लगाया था। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। ये हमने इस जगह पे एंट्री करी थी, और
इस जगह पे एंट्री करी थी 15% पे 50% स्टॉप से सर। और हमारी जो अभी जो एंट्री हो रही है उसमें हमें लगभग 2x मिल चुका है। ठीक है ना, 2x मिल गया, यानी हमने प्रॉफिट में आ गए। यानी हमारा दूसरा स्टॉप लॉस जाता है तो हम अभी तक हमें लॉस नहीं होगी। क्लियर है? तो सबसे मेरी स्टडी में सबसे अच्छी बात क्या रहेगी ना कि हम लोग मार्केट को कम से कम पैसे देने वाले हैं, और जब मार्केट हमें ये पैसे सर देगा तो उसी पैसे को वापस से हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अभी फिर 20% लिया, स्टॉप लॉस लगाया, इंटर किया, फिर उसके बाद जैसे 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 मार्केट आगे जाएगा, क्लाउड के साथ सबसे प्लस पॉइंट क्या है पता है? क्लाउड आपको बहुत अधिक कॉन्फिडेंस देता है मार्केट में। इंट्राडे की जो अप डाउन होती है ना, उससे कोई ज्यादा लेने की जरूरत है नहीं, अभी नहीं, लॉन्ग टर्म वाले में नहीं लेनी। सर मेरा सवाल है, अभी आप अभी 938 से भी बेस लाइन से ऊपर हाँ, गए हैं। आपकी आवाज कट रही है सर तरुण। बेस लाइन से अभी बाय कर सकते हैं अभी करंट सिनेरियो में। वॉइस कट रही है आपकी। अमृत भाई आपकी आवाज आवाज क्लियर नहीं आ रही। सर अभी करंट सिनेरियो में बाय कर सकते हैं? ना ना, अभी नहीं बाई कर सकते। बेस ये तो ऊपर है। लाइन में तो आ गया सर, बेस लाइन तो अब आपको दिख रहा है। हाँ, अगर अगर आपको बाई करना ही है, जो काफी रिस्की है, जाहिर सी बात है कि फसल जो है वो अब कटने को तैयार है, समझ रहे, कभी कट सकती है ना, जिन्होंने इधर क्रैश हो होल्डिंग सकता किया है हाँ। ना, फसल तो कभी भी काटी जा प्रॉफिट सकती है ना। प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है मतलब बड़े प्लेयर का। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि मैं खुद अगर रहूंगा तो मैं तो जो नीचे के 3 लेग्स थे उसको तो हटाऊंगा ना। सही है, जो नीचे के 3 लेग्स थे जिसमें से मुझे 50 से ऊपर परसेंट की 50% से ऊपर की प्रॉफिट हो रही है, उसको तो मैं हटाऊंगा ना कम से कम। सही है, ये वाली मैं इसकी बात कर रहा हूँ। यानी कि मैं ये वाले लेग को, ये 20%, दूसरी 20% जो कि बिल्कुल रेडी फॉर, क्या बोल सकते हैं, इट है ना, इसको मैं हटा लूंगा। बाकी ये जो 40% इसको मैं छोड़ दूंगा। और ये जो बाकी ये जो 20%, 60% फंड है जो प्रॉफिट के साथ है, उसको मैं विड्रॉ करूंगा दूसरे स्टॉक के लिए। तो ये साइकिल जो है मेरा चलता रहेगा। सर एक बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हाँ जी। ये सब स्टॉक खरीदी बिक्री के लिए आप कौन सा एप्लीकेशन यूज करते हैं, और एफएनओ के लिए कौन सा एप्लीकेशन यूज करते हैं? मैं जीरोधा पे रखा है, मैंने जीरोधा पे। जीरोधा मतलब ब्रोकरेज का में सर कुछ है सर जिसमें ब्रोकरेज कम रहे इसमें? हाँ, सर पर स्टॉक जैसे मैं ब्रोकेज सिर्फ ब्रोकेज जीरो जाता है, हूँ, जीरोधा पे मेरे को ब्रोकेज सर जीरो है। 25 रुपए का। इक्विटी में जीरो है। अच्छा जी, जीरोधा पे ब्रोकेज जो है जीरो है ना। ओके। इंट्राडे में देखना है तो शून्य वगैरह है। एफएनओ के लिए भी ठीक है कोटक सर वो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ उसमें जीरो एफएनओ है के लिए भी ठीक है जीरोधा? हाँ, एफएनओ के लिए भी सही है। और एफएनओ में आपके 20 रुपीज पर ऑर्डर है ना, पर बाय पर सेल। पर 22%। ओके आपने 2 करोड़ का माल भी लिया तो आप 20 रुपए देने हैं आपको। ठीक है, तो उस पे आएंगे सर, पर लॉट और पर बाय मतलब 10 करोड़ पर का ऑर्डर, करता हूँ तो पर रुपए ऑर्डर, कटेंगे? पर लॉट नहीं, पर ऑर्डर। 20 रुपए ओके प्लस सर्विस ओके। टैक्स वगैरह। हाँ, पर ऑर्डर आपके कटने हैं, ठीक है ना। मैक्स 50 पकड़ लें चार्जेस मिला के? हाँ, 50 नहीं, 60 के आसपास आते हैं। 57 कुछ आता है। अच्छा अच्छा। 60 के अराउंड में आप ले सर आप ले लीजिए। कोटक न्यू और फिनवेशिया ले सकते हैं अगर एफएनओ में ब्रोकर चार्ज से बचना है तो। हाँ हाँ हाँ, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि अभी जैसा मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ जीरोधा, तो मुझे जीरोधा अच्छा लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डिफरेंट डिफरेंट प्लान कंपेयर कर सकते हैं। ऐसे जो तरुण भाई ने बताया कि उसमें क्या है, शायद पेड ब्रोकेज का ऑप्शन है ना। सर काफी हैं जो बिल्कुल शून्य, जैसे शून्य ही है, हाँ हाँ हाँ, उसमें एफएनओ और ऑप्शंस में भी पैसे नहीं लगते। नहीं लगते, हाँ, तो ट्राई कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो अपनी चलो, तो ब्रोकेज तो खैर हम लोग बचाएंगे ही बचाएंगे, लेकिन मार्केट से कमाएंगे ये तो जानना पहले जरूरी है। तो मेरी कंसेप्ट जो है, मेरी स्ट्रक्चर समझ में आई सबों को? बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर है। बहुत सही, जी सर। बहुत बढ़िया। यस सर यस। ठीक है ना। अभी क्या है, सर मैंने जो बोला वो वापस से रिपीट करता हूँ कि इस लेवल पे आके, ठीक है ना, यानी कि 100%, 86%, 50% पे आकर, मतलब प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, मेरे ये वाले लेग जो है ना, ये 1 2 3, ये इसको मैंने रिलीज कर लिया, फ्री कर लिया। अब ये फंड मेरा फ्री है, अब मैं दूसरे स्टॉक की तरफ जाऊंगा। सही है, तो ये ये रोटेशन सर चलता रहेगा। जिसमें फ्रेश फ्रेश ब्रेकआउट आया है हाँ वीकली में या जी फिर जी कुछ जी, भी।
हाँ, और सेम मेरी प्रोसेस सेम रहेगी, वीकली चार्ट और वीकली चार्ट के बाद डेली चार्ट। ये दो सेटअप के हेल्प से आप लॉन्ग टर्म आराम से गेम कर सकते हैं, जो भी लॉन्ग टर्म सर की एक प्लान। हाँ जी। सर लॉन्ग टर्म में पूछना है क्वेश्चन। हाँ जैसे आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं तो अभी तक हमने टेक्निकल एनालिसिस किया है हाँ हर हाँ चीज हाँ। में। ये आपकी आवाज कट रही है। आवाज कट रही है। अब लॉन्ग टर्म में जब हम आ रहे हैं तो हमें कंपनी की फंडामेंटल में कौन सा फैक्टर ध्यान रखना चाहिए? मैं टेक्निकल पे ही ज्यादा काम करता हूँ, फंडामेंटल को थोड़ा कम देखता सर हूँ। मैं हेलो, आवाज कट रही है। सर बैंकिंग में देख सकते हैं, बैंकिंग हाँ, सेक्टर। बैंकिंग देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। सर आप इसे स्टॉक में खरीदते हैं या ऑप्शन में सर? मैं और स्टॉक ऑप्शन सब सारे करता हूँ। पहले तो मेरी जो मेन फंडिंग रहती है, इन्वेस्टमेंट रहती है, वो लॉन्ग टर्म रहती है। और जो लॉन्ग टर्म जो जैसे मैंने जो प्रॉफिट लिया ना, उसके बेसिस पे मैं क्या करता हूँ, आप सेम स्टॉक जब आप लॉन्ग टर्म करते हैं ना, तो आप उस स्टॉक को प्लेस कर देते हैं, मतलब आपने उसके पे मार्जिन ले लिया और उस पे आप इंटरडेप कर सकते हैं। तो मैं ऑप्शंस करता हूँ, ऑप्शन में सेलिंग करता हूँ, मतलब सेलिंग नहीं बोलेंगे, हेजिंग बोलेंगे। नहीं नहीं ठीक है। सर, समझ में नहीं आया। अगर आप ये स्टॉक आपने इन्वेस्ट किया ना 20% 20% हाँ 20% बोल के, हाँ। आप ये इन्वेस्टमेंट स्टॉक में करते हो या इस स्टॉक का जो भी प्रीमियम प्राइस है, ऑप्शन है, उसमें नहीं, इन्वेस्ट करते हो? स्टॉक में, इक्विटी में। इक्विटी में? ओके इक्विटी ओके में, ओके सर। इक्विटी में मैम, हाँ, मैं उसी उसी ये लेवल पे बात कर रहा था कि इक्विटी में मैंने इन्वेस्टमेंट किया और मुझे ओके ऑप्शंस में भी करना है। तो ऑप्शंस के लिए ओके। मुझे अलग से मार्जिन नहीं डालने हैं, बल्कि जो फंडिंग मेरे पास पड़ी है उसके साथ में मार्जिन लेकर मैं उसमें ऑप्शंस में काम कर सकता हूँ, हेजिंग करने का, हेजिंग कर। सही ना? समझ नहीं आया सर। समझ में नहीं आया? हेजिंग से पता है हेजिंग क्या होता है? नहीं सर, नहीं पता। छोड़ो, तो अगर हेजिंग नहीं पता तो छोड़ दो। ऑप्शंस पता है? ऑप्शन पता है सर। हाँ, तो ऑप्शंस में जब आप काम करते हैं तो उस ऑप्शन में बाइंग कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं, हेजिंग कर सकते हैं। और हाँ, अगर और ऑप्शंस में बाई एंड सेल करके, हाँ दो भी ऑप्शन करके हेज कर। हाँ, यानी उसमें लेग बनाने पड़ते हैं, अ, 2 लेग बाई के, 2 लेग सेल के, उसके बाद मार्केट जो अप डाउन जाएगी ना, उसको मैनेज कर एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। वो एक्चुअल में थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो अभी अभी के लिए तुरंत मतलब इस सेशन के लिए सही नहीं है डिस्कस करना। ओके तो जी उसे हेजिंग, सर। मैं सिर्फ इस पॉइंट पे को क्लियर करना चाहता हूँ कि जब आप ऑप्शंस में या फ्यूचर्स में काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए मार्जिन की जरूरत होती है। वो मार्जिन आपको अलग से डालनी नहीं है, बल्कि जो इक्विटी में आपने जो होल्डिंग कर रखी है, बाइंग कर रखी है, उसके मार्जिन से ही आप ऑप्शंस फ्यूचर में आप काम कर सकते हैं। यानी कि डबल बेनिफिट है। ये जो मार्केट में आपने जो पैसे डाले हैं, ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद। लेकिन जब तक ये बढ़ नहीं रहा है, तब तक उस फंड को जो आपने डाल रखा है, उस फंड का सेम आप फंड। फ्यूचर, हाँ जी बिल्कुल, आपको ब्रोकर को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि मुझे मार्जिन दो। ठीक। 15 मिनट वो में दे देता है सर। हाँ, तो वो आपको मार्जिन दे देता है। तो आप जब तक आपके ये स्टॉक होल्ड है ना, तो आप इंटरडे और हेजिंग करने के बाद आप प्रॉफिट को जनरेट कर सकते हैं। डबल बेनिफिट है इसमें। ठीक है। सर मार्जिन यानी मतलब उधार इस स्टॉक जी, के बेस पे स्टॉक ब्रोकर वो पे। से। रेंट दे देते हैं वो, हाँ। हाँ हाँ। अच्छा ठीक है। सर, इसके जी भी सर। जितने भी स्टॉक्स हैं उसके भी प्रीमियम्स होते हैं क्या? मतलब ऑप्शंस पर। हाँ, जैसे ये आपका टाटा मोटर्स है तो इसका भी प्रीमियम वाला होगा इंटरडे के लिए? होगा ही ना, बिल्कुल है। ऑप्शंस है, अच्छा। फ्यूचर्स है, वो सारे मैं कवर करूंगा नेक्स्ट सेशन में। अभी आज देखो, सबसे पहली आप सर जो इसमें जो लोग आपने जो लोग ये नए हैं, वो पहले से सबसे पहले ये याद रखो कि सबसे पहला, अगर आपको स्टॉक मार्केट में एंटर करना है, ठीक है, तो आपको लॉन्ग टर्म पहले प्लान करनी चाहिए। ये लॉन्ग टर्म के बाद आप ऑप्शंस की और फ्यूचर की सोचो। क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म जो है ना, आपको सेफ रखेगा। ठीक है, मार्केट में सेफ रखेगा और लॉन्ग टर्म पैसे बनते रहेंगे। और उसके इसी के प्रॉफिट से, इसी की मार्जिन से आपको इंटरडे करना है, जो मैं आने वाले सेशन में कवर करूंगा। पूरा का पूरा 1 मंथ जो है ना, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए मैंने रखा है। तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत है नहीं, मेरे पास पूरी एक्सेल सीट बनी है। ठीक है। सर सर एक इसमें क्वेश्चन है। हाँ जी। वीकली में क्लोजिंग अप होना जरूरी है ना? हम जब वीकली में ब्रेकआउट होगा हाँ
तो हाँ उस टाइम वाला जो है हाँ वीकली में क्लोजिंग ना, क्लोजिंग आप होनी चाहिए, बिल्कुल सही। मतलब फ्राइडे को हमें चेक कर हाँ लेना है। हाँ, फ्राइडे को चेक कर लेना है। यस यस। अच्छा सर, तो ऐसी क्वेश्चन, कंडीशन बन रही हो कि हाँ वीकली में हमको दोनों अपने वो हैं 26 और 52, हाँ इसमें वीकली में कैंडल ऊपर ब्रेकआउट दी है बट अभी वीक क्लोज नहीं हुआ है, हाँ, तो उस पे क्या एंट्री प्लान कर सकते हैं? ब्रेकआउट दिया है बट एंट्री क्लोज नहीं किया है। हाँ, मान लीजिए दोनों अपने ईएमएस जो है उसके ऊपर की क्लोजिंग, मतलब कैंडल ने हाँ नहीं ब्रेकआउट दे नहीं, दिया दोनों को। वीकली का पूरा क्लोज होने का वेट करना है, वीकली में अच्छा जी। रनिंग में एंट्री नहीं करनी है ना, जी। क्योंकि जी। वीकली हमारा मेन इंडिकेटर है, तो उसे थोड़ा क्लोज होने देना, कंफर्मेशन चाहिए उस साइड से, ठीक है ना। सर बैंकिंग में देख सकते हैं, हाँ देख वो सकते भी हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। बैंकिंग अभी अमित सेक्टर भाई कैसे काम बैंकिंग करता पूरा डाउन है सर। हाँ हाँ हाँ, देख सकते हैं। मैंने अभी चालू में चेक कर लिया, ये एचडीएफसी बैंक को सर वो तो HDFC बैंक गिर गया है ना, इसलिए वो वो सब लीडिंग था। हाँ वीकली में डाउन हाँ है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। शायद अभी कौन सा 30% स्टेक देखना है। है, पीएसयू बैंक देखूं या प्राइवेट बैंक देखूं? सर बैंक निफ्टी के ही सारे बैंक देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के सारे देख लेते हैं, बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स। चलिए इधर जाते हैं हम लोग। एक्चुअल में क्या है कि बैंक निफ्टी जो है ना, बैंक निफ्टी जो है ये आपका इंट्राडे के लिए सही है। यस और वॉलेटाइल है सर वो, मतलब हाँ, बहुत साइडवेज वॉलेटाइल। वॉलेटाइल। क्योंकि ये जो है ना, ये इसकी इसकी पैटर्न जो है ना काफी, मतलब हम लोग करते क्या है, एक एक चीज तो आप लोगों को समझ में आ रही होगी, जिसमें आप लॉन्ग टर्म करेंगे उसमें इंट्राडे नहीं करना चाहिए, और जिसमें जी, इंट्राडे करे उसमें लॉन्ग टर्म नहीं करना चाहिए। वो क्या होती है, पूरी की पूरी सेटअप गड़बड़ हो जाती है, ठीक है ना। तो कोई दूसरा ले लीजिए सर। कोई दूसरा आईटी ले लेता हूँ मैं, हाँ आईटी अभी अभी लॉन्ग टर्म फोकस करते हैं ना, लॉन्ग टर्म फोकस हाँ हाँ करते हैं, मैं हाँ अपने आप ही आईटी इंट्राडे पे आ आईटी में जाऊंगा। सर बढ़िया ब्रेकआउट हुआ होगा, देख लीजिए हाँ सर। हाँ, आईटी में वापस से सेम काम करने होंगे, स्टॉक लेना होगा। चलो मैं क्या ऐसा करता हूँ, थोड़ा शॉर्टकट करता हूँ और हाँ इन्फी पर ले इसमें लेते क्या हैं। है, ज्यादा सेगमेंट्स का पता नहीं है, तो जैसे अभी बैटरी गाड़ियों का एक सेक्शन बून में है अभी फिलहाल, तो उसको हम लोग कैसे सर्च करें? देखो आपको जाना है एनएससी के साइट पे, एनएससी के जी। साइट पे गए, ये आपका होम पेज ओपन हो गया, ठीक है। ठीक है ना। जो जिन लोगों ने स्टॉक मार्केट में इक्विटी में काम नहीं किया होगा, उनको यूट्यूब से काफी सारी डेटा मिली पड़ी है पहले से, तो उनको मैं इतना बताना चाहता हूँ कि आपको कुछ नहीं करना है, एनएससी के साइट पे जाना है, मार्केट डेटा पे जाना है, इंडाइसेस दिखेगा आपको, जी सर। जो जो इधर लिस्टेड है ना, आप इसके ही ट्रेड्स अच्छा। कर सकते हैं। आप जो बैटरी वाली जो बात आप कर रहे हैं ना, जी वो सर। जी। बहुत सारे जो स्टॉक होते हैं इस सेगमेंट में लिस्टेड नहीं होते हैं, यानी नए ओके। नए नए स्टॉक होते हैं, तो वो सब सारे स्टॉक पेनी स्टॉक कहलाते हैं। तो उस पे हम लोग अभी चर्चा नहीं करते, वो एक्चुअल में बात की बात है। अच्छा, इंडाइसेस में जाना है बस। बस इंडाइसेस पे जाना है और सर आप इसको ये बीच में हम्म एक बात बोलूंगा, हम्म और भी डिटेल में देखना है हम्म तो एनएससी की इंडाइसिस.com या ऐसा कुछ बन के साइट है, हाँ उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से हाँ, दिखाया है। बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें वो हैं, लेकिन मतलब एनएसए लेकिन की साइट है, हाँ इंडाइसिस.com या ऐसा कुछ है, एनएससी इंडाइसिस ऐसा करके वेबसाइट है। हाँ, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ अभी से सर आईटी हाँ सेक्टर पकड़ लिया आप। हाँ, तो अभी क्या किया मैंने कि सेम उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए मैंने निफ्टी आईटी को क्लिक किया, और मेरा सारा स्टॉक जो निफ्टी में लिस्टेड है आईटी में, वो सारा ओपन हो गया। जैसे सबसे पहले विप्रो है, इन्फी है, टीसीएस है, टेक महिंद्रा है, ठीक है। तो सर पहले हम लोग को वीकली में निफ्टी आईटी का इंडेक्स चार्ट देखना है। हाँ बिल्कुल, देख लिया इधर में, देख अभी वीकली मेरी हमेशा ओपन रहती है, वीकली जो है अच्छा, ना ओके। हमेशा ओपन ही रहेगी, इसको मैं क्लोज ही नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि मैं वीकली पे ही ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है ना। हम्म। सर एक मिनट, आप वो निफ्टी इंडाइसिस.com ओपन करिए ना वेबसाइट। हाँ वो भी है, सही कह निफ्टी रहे इंडाइसिस.com है ना, वो बहुत ही नीचे ये था सेक्टोरियल इंडाइसेस, वहां ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हाँ इधर बहुत ही उसने, इधर में बॉटम पे, नहीं पूरा सर वेबसाइट जब है आपने ना। सर्च किया था ना, तो सर हाँ वो बस बस देखिए वो राउंड सर्कल है ना, देखिए हाँ ये वाली, ये राउंड सर, ये हाँ इसमें सारे थीमेटिक इंडाइसिस है, हाँ हाँ सेक्टोरियल इंडाइसिस है, हाँ, मेन इंडाइसिस है, वो सारे हैं। उस पर क्लिक करेंगे तो वो हम्म, खुलेगा खुल इंडाइसिस, जाएगा, फिर उसमें बिल्कुल क्या सही। कंपनी है, उसका हम्म वेटेज क्या है, हम्म, वो तरुण भाई पूछ रहे थे ना वेटेज वाला, तो वो हाँ सब निफ्टी इधर आईटी, दिखता है। हाँ हाँ, तो ये चीजें सारी जो है आप चेक कर सकते हैं, बट निफ्टी इसकी आईटी। इसकी भी जरूरत आपको नहीं पड़ती है, इस, ठीक है, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती है, ये सारी सही सही है अपनी जगह पे।
लेकिन इसकी भी जरूरत आपको नहीं पड़ती है। जो मैंने आपको तरीका बताया है बिल्कुल ये एक्चुअल में क्या है, ये देखो ये जो साइट बनी है ना निफ्टी इंडाइसेस वाली, ये हाल के दिनों में बनी है। मैं जो हाँ सर, नया 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 लॉन्च है सर। ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ ये टेस्टेड पुराना तरीका है, ट्रेडिशनल तरीका, जिनके पास बहुत सालों से काम वो करते आ रहे हैं। तो आप इस तरह से ये कर सकते हैं, इस सारी चीज कोई दिक्कत नहीं है। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप किस पे करना चाहें। बिल्कुल ये चीज की बात कर रहा हूँ। ये सेम चीज जो है ना आपके इस पे भी है। इधर टाटा मोटर का वेटेज ऑटो ट्रेडिंग, में सबसे ज्यादा है। हाँ ट्रेडिंग व्यू का जो है ना, ट्रेडिंग व्यू पे ही सारी यही चीजें हैं। देखता हूँ सर मैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो आपने एक बार ये देख लिया तो उसके बाद तो टेक्निकल पे आकर आपको देखना है जो भी हो। बिल्कुल। अभी चलो ये हमने क्या किया, इसके बाद हमें बाइंग करनी है, देख पा रहे हैं आप लोग? ठीक है ना, ये ब्रेकआउट हो गई। ब्रेकआउट के बाद सर इसमें तो ये चिकू स्पैन वाला ब्रेकआउट बाद में हुआ है। हाँ बाद में हुआ है। तो ये वाली जो है ना ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाली ब्रेकआउट जो है इसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे गया है, हाँ 26 के नीचे क्लोज दे दिया, तो हमें क्लोजिंग दे उसके दिया। बाद वाला ठीक है, स्विंग फिर पकड़ना वापस पड़ेगा। एक नई री एंट्री बनी है। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। तो हम हमें ऐसा ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि पहली एंट्री हमारी इधर हो गई है। ठीक है, पहली एक एंट्री इधर हो गई है। अब इस चीज को समझते हैं थोड़ा। टीसीएस, टीसीएस आप लगा लो। सर इसमें ना एग्जिट भी मतलब प्लान करना समझना हाँ पड़ेगा, क्योंकि हाँ, वापस से मार्केट क्लाउड में आ गई, मतलब हमारी एंट्री से भी नीचे है। नीचे है। तो ये तो ऐसे लेके जाता, अगर हम उसको छोड़ देते कि नहीं ऊपर ही जाएगा। हाँ तो स्टॉप लॉस तो लगा रहे हैं ना, स्टॉप लॉस लगा हाँ। रहे हैं ना, बेस लाइन के नीचे स्टॉप लॉस रख रहे हैं। ठीक है, सर ये डेली अभी डेटा वहां से वॉच लिस्ट कैसे क्या आईडी का? क्या अमित भाई? अमित निफ्टी भाई का माइक में क्या कुछ निफ्टी निफ्टी आईटी का निफ्टी आईटी का डेटा इश्यू है निफ्टी यहाँ कैसे लेके आएंगे सर ट्रेडिंग व्यू में? क्या? ठीक है, ट्रेडिंग व्यू में डेटा कैसे लेके आएंगे निफ्टी आईटी का? अभी अभी ये वाली मैंने इस जगह मार्क किया है। ठीक है, इस एरिया में मार्क किया है। ये डेट जो हमारा है वो 28 अगस्त है ना, 2023। ये यानी इस एरिया में आप देख पा रहे हैं। तो वीकली में सबसे पहले हमारी इधर ब्रेकआउट हुई है ना। ब्रेकआउट का मतलब है मार्केट जो है क्लाउड के ऊपर, मूविंग एवरेज के ऊपर, और साथ में चीकू स्पैन ने भी क्लाउड के ऊपर क्लोजिंग दे दी। यानी कि हमारी जो एंट्री है इधर में हो गई। अभी हम लोग डेली चार्ट पे जब आ रहे हैं तो डेली चार्ट पे हमारी एंट्री जो है ना, इस डेली चार्ट पे भी हमें सेम चीज चेक करना है। ठीक है ना, ठीक है। ये ब्रेकआउट हो गई, और ब्रेकआउट के बाद आप एंट्री कर सकते हैं इधर में। स्टॉप लॉस जो रहेगा हमारा ये रहेगा बेस लाइन। ठीक है, ये मार्केट जो है थोड़े ऊपर जाकर नीचे आ गया है। ठीक है, यानी ऐसा नहीं बोल सकते कि इसमें हमारी लॉस हुई है। 20 रुपीज के आसपास का स्टॉप लॉस है, और मार्केट जो है लगभग लगभग 7x तक गया है, 8x तक गया है। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप मार्केट से आप निकलना चाहो तो निकल सकते हो, या फिर आप ये कर सकते हो। अब एक चीज और मैं दिखा रहा हूँ कि वीकली चार्ट में, जैसा कि हमें वीकली चार्ट हमेशा रखना है, तो वीकली चार्ट की ये वाली जो कैंडल बन रही है ना, जो 9 के नीचे क्लोज हो रही है, देख पा रहे यस सर। है ना? यस ये यस सर। 9 कैंडल के नीचे क्लोज हो रही है ना, इसका मतलब है कि मार्केट थोड़ा सा रिवर्सल ले सकता है, पुल बैक ले सकता है, या साइडवेज हो जाएगा या साइडवेज तक, है रिवर्सल ना। आएगा। तो ये आप देखना कि डेली चार्ट पे आप देखना इधर में राइट साइड में, तो ये जो क्लोजिंग हो रही है ना इस जगह पे, आप चाहो तो थोड़ा सा मार्केट से निकलने की प्लानिंग कर सकते या फिर 50% या 30% हो। पोजीशन। हाँ जो भी हो, 50%, 30% या 100% जो भी हो, आप अपने तरीके से प्लान कर सकते हो। यानी कि इस इक्विटी मार्केट में आपने जानकारी अगर सही से रखी तो लॉस जो है कम से कम होंगे। तो तो ये वाली जो है क्लोजिंग होनी चाहिए, क्लोजिंग है होनी चाहिए। दूसरी क्या है कि अब देखो डेली चार्ट पे अगर आते हैं, डेली चार्ट पे, तो इसमें भी क्या हो रही है कि 9 की क्लोजिंग देखो नीचे हो रही है। देख पा रहे, यस सर देख पा यस रहे सर। सब? हाँ, 9 की यस क्लोजिंग नीचे हो रही है। तो अब 9 की क्लोजिंग नीचे हो रही है, तो अभी थोड़ा मैं देखता हूँ, तो अभी भी हमें क्या है मार्केट से 2x मिल रहा है, यानी कि 40 रुपए अभी भी मिल रहे हैं। 40 रुपए या शायद, हाँ 42 रुपए मिल रहे हैं अभी भी। ठीक है ना, 40 पकड़ लेते हैं, यानी हमें अभी भी नुकसान हुआ नहीं है। ठीक है,
तो ये पहली जो ट्रेड की एंट्री थी वो इस जगह पे क्लोज हो गई, यानी मार्केट ने हमें दोबारा से री एंट्री का मौका दिया ही नहीं। फिर उसके बाद क्या होता है, मार्केट वापस से, आप देख पा रहे बेस लाइन, मैं वीकली चार्ट पे हूं, वापस से बेस लाइन ट्रिगर लाइन और चिकू स्पैन सारे की क्लोजिंग अपसाइड है, यानी कि वापस से मैं री एंट्री के लिए तैयार हो रहा हूं। ठीक है, आप डेली चार्ट पे देख रहे हैं इस बात को, मैं वीकली चार्ट को मैंने मार्क कर रखा है। तरुण भाई, कल्पेश भाई, चरण भाई। यस सर, जब दोबारा जी ब्रेकआउट हाँ हुआ वो। हाँ, तो ये वीकली क्लोजिंग हो रही है ना, वीकली क्लोजिंग के लिए मैं क्या करता हूँ कि अभी लेकिन सर वो उसके ऊपर नहीं है ना, आप हमारे किसके ऊपर, चिकू स्पान क्या बोल रहे थे वो ये वो वाली, तो ये ऊपर ही वाली है, ऊपर है ना, लाइन ये तो वाली। पहले से ही ऊपर है, ऊपर। चिको ओके स्पैन ओके। ऊपर ही है, ये वाली अच्छा लेकिन लाइन ये ऊपर ही है ना। तो मतलब अभी ओके हाँ ओके। ठीक है, अभी क्या है कि हाँ जी, अभी वीकली कैंडल फ्राइडे को क्लोज हो जाएगी, तो वीकली कैंडल का हमने हाई मार्क कर लिया, क्लियर। अभी वीकली कैंडल में जब मार्क चेक कर रहा हूं तो मुझे ये दिख रहा है कि डेली पे हमारी जो क्लाउड है ना वो प्राइस के ऊपर है, यानी डेली में हमारी एंट्री बन नहीं रही है, देख रहे हैं सब लोग। यस सर, डेली में नहीं बन ये रही। हाँ, ये चीजें जो है ना ये बिल्कुल सही काम करती है, यानी कि फिल्टर जो इस तरीके से करेंगे ना तो मार्केट में फंसने की चांसेस कम से कम रहेंगे। कम हो जाएगी। हाँ जी, तो वीकली हमारी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया बट डेली ने से ग्रीन सिग्नल नहीं दिया, तो डेली का हम लोग वेट करेंगे, डेली का वेट करेंगे। और डेली हमारी एंट्री कहाँ हो रही है, डेली की एंट्री हो रही है, ये हमारी आ गई, ठीक है। मेरा सेटअप जो है सिंपल सेटअप है, बहुत बार मैंने जिक्र किया है। सर आपने चिकू उधर स्पैन, बॉक्स क्यों बनाया, वो किस ये बेस पर वाली बनाया सर? ये वाली हाँ ये बॉक्स बनाया, हाँ हाँ। हाँ, ये मैंने प्राइस के पैरेलल मैंने ड्रॉ किया है 26 पीरियड बैक, ओके। यानी इस जगह पे प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, साथ में चिकू स्पैन हमारा जो है 26.9 के और क्लाउड के ऊपर है, क्लोजिंग दे रहा है, साथ में ओके। इसकी ब्रेकआउट हो गई है, क्लियर। यस 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 तो यस। कभी कभी क्या होता है ना, ब्रेकआउट पे आप एंट्री नहीं कर पाते हैं, मार्केट बहुत फास्ट मूव करता है, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ यस कर सर। नहीं पाएंगे, कर नहीं मतलब कभी कभी छूट जाती है। तो उसके लिए क्या है कि मार्केट ने क्या किया कि इसने पुल एक बैक पुल बैक दिया दी, है, रिटेस्ट रिटेस्ट पुल किसका, बैक दी है। हाँ इस लेवल सर का हाँ जी, इस लेवल का रिटेस्ट, और साथ में 9 की जो हमारी सॉरी 26 की जो बेस लाइन है ना उसको का इसने सपोर्ट, हाँ टच किया। अभी हमें क्या सपोर्ट। करना है, इसने अभी जैसे ही ये टच करता है हमारी एंट्री के लिए तैयार हो जाना है। एक तरीके से मतलब मैं कॉन्सेप्ट लाना नहीं चाह रहा, लेकिन हाँ एसएमसी का इम्बैलेंस डे चार्ट पर हाँ दिख रहा हाँ है। हाँ, अभी अभी एक्चुअल में मैंने इक्विटी वाले में ना, लॉन्ग टर्म होल्डिंग वाले में एसएमसी को मैं शामिल नहीं करना चाह रहा हूँ, कारण क्या है कि हम्म। चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, हाँ, ऑप्शंस वाले में बार बार करेंगे। यस हाँ सर, वो यस सर। कल्पेश भाई ने पूछ लिया, जा नहीं तो मैं हाँ तो उससे वही समझ रहा था ब्लॉक को। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, एक्चुअल में क्या है, वो मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है, और वो रोल हाँ रिवर्सल वाली जो कंसेप्ट है ना वो मैंने लगाया उस जगह पे। और बाकी आप इनबैलेंस वाला लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आप जितनी चीजें लगा सकते हैं, मैंने जो इतना फंड आपको दिया है इसके ऊपर आपको जो लगाना है जिसकी रिजल्ट अच्छी मिल रही है आप लगाइए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी इसकी जो ट्रेडिंग है ना टीसीएस वाली, इसकी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं चली है, क्योंकि मार्केट वापस ये ऊपर गई, ठीक है, और हमें लगभग लगभग 10x मिला है, 10x तक मार्केट गई है। उसके बाद आपकी ये वाली क्लोजिंग में देख रहा हूं, इसकी क्लोजिंग हो गई 9 के नीचे, क्लियर। आप चाहें तो इस जगह से मार्केट से निकल सकते हैं, तो मैं अगर अ, इसकी कैलकुलेशन करूं तो 7x आपको मिल रहा है, तो अभी भी तो आप प्रॉफिट में ही है ना। सर और सर एक बार एक आपने बात ये जो ड्रॉ किया ना वो कैसा, अभी एक बार बता दीजिए सर। इस बार ड्रॉ किया किस वो जगह जो पे, ग्रीन कलर डेली सपोर्ट चार्ट पे, सपोर्ट सपोर्ट, हाँ डेली चार्ट पे। वीकली तो क्लियर है ना। हाँ वीकली क्लियर है सर। डेली चार्ट पे मैंने क्या किया कि वेट किया वापस से, आपका क्लाउड के ऊपर प्राइस आनी चाहिए, क्लाउड के ऊपर प्राइस आ गई, साथ में हमारा जो बेस लाइन है, बेस लाइन तो सॉरी बेस लाइन नहीं, चीकू स्पैन लैगिंग लाइन, ये हमारी क्लाउड के प्राइस के 26 के 9 के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, जो क्लोज हुई है। बट ये वाली जो कैंडल है, ये कैंडल काफी तेजी से फास्ट बनी है ना, मूवमेंट फास्ट हुई है,
तो कभी कभी एंट्री हम लोग, अगर आपने ले लिया तो अच्छी बात है, और एंट्री अगर नहीं लिया, ठीक है, एंट्री अगर नहीं ले पाए, तो मार्केट ने वापस से ऊपर जाकर नीचे की तरफ पुल बैक किया है बेस लाइन पे, हम्म। तो बेस लाइन पे एंट्री ले लिया। हाँ, वो एंट्री समझ में आया सर, वो आ पुल गया। बैक भी समझ में आया, बट हाँ, ये ड्रॉ किया है ना आपने सपोर्ट, ये ये क्लाउड के वाली, ऊपर, हाँ क्लाउड के ऊपर आपने ड्रॉ किया है। इसको मैं हटा देता हूँ, चलो इसकी कोई जरूरत नहीं, ये मैंने सिर्फ मार्क करने के लिए किया है कि इस लेवल पे प्राइस है, और बेस लाइन हमारा इस लेवल पे है, ये पता है, मैंने सिर्फ एक मार्किंग करी है, ये कुछ टेक्निकल लेवल नहीं है, ऐसा मान लो, ठीक है। इसका मैं इस्तेमाल ही नहीं कर रहा हूँ, चलो इसको हटा देता हूँ, मुझे सिर्फ क्लाउड का इस्तेमाल करना है, क्लियर। यस सर, मतलब जब हम देखते हैं कि भाई डेली लाइन को, तो वो पीछे जस्ट देखना है कि हाँ, वो हमारी बेस लाइन अब ऊपर है या क्या हाँ, है। प्राइस अगर ऊपर जा रही है ना, तो ये बेस लाइन बिल्कुल ये ऐसे लेगिंग जस्ट लाइन इधर पीछे देख इधर लेना है। दिखेगी, बस 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 इसी यस चीज सर। को चेक करना है, सही है। तो ये मैंने जो एंट्री लिया है ना, ये इधर में लिया है, बेस लाइन के पास या बेस लाइन के थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा, क्योंकि ये नो, मार्केट जो है थोड़ा परफेक्ट तो इतना काम नहीं करता ना। आप जब चार्ट प्रिंटेड हो जाते हैं तो हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं कि हमने इधर एंट्री लिया, इधर एंट्री लिया, हमारे लेकिन लिए रेंज बन गई वो 9 और 26 के बीच में। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही, 9-26 के बीच में रेंज है, आप कहीं भी बाइंग करिए, आपका जो भी स्टॉप लॉस है, आप डिसाइड तो पहले से है ही, वो अपना रखना है। और उसके बाद जो है, तो हमारी जो है सेकेंड एंट्री इधर हुई है, जो भी प्रॉफिट में ही है, तो आप देख पा रहे हैं कितनी आसानी से मार्केट में हम लोग इन कर पा रहे हैं और मार्केट से प्रॉफिट लेकर निकल भी पा रहे हैं। तीसरी एंट्री इधर वापस से हुई है, यानी री एंट्री बार बार होगा, जब मार्केट जो है ना बिल्कुल बहुत तेजी से आगे नहीं जाएगा ना, तो री एंट्री बार बार होगा। तो ये वापस से ये क्लाउड के ऊपर क्लोज हो रहा है क्या, क्लाउड के ऊपर क्लोज हुआ, बिल्कुल सही है, बेस लाइन के ऊपर क्लोज हो रहा है, लेकिन ये गैप अप हो गई है, गैप अप तो थोड़ा सा आप बच के रहना। आप गैप अप का मतलब क्या होता है, मार्केट जो है थोड़ा ऊपर नीचे करेगा, आपको हमेशा वेट करना है बेस लाइन के क्लोजिंग का, बेस लाइन के सपोर्ट का, ठीक है, यानी बेस लाइन का जी सपोर्ट सर, हमें इधर मिला है, क्लियर। जी सर, जी सर। हाँ, अगर देखो मार्केट में जैसे जैसे आप समय बिताओगे ना, तो आपको थोड़ा एक अनुभव आइडिया मिल जाएगा अपने एक्सपीरियंस से कि बेस लाइन पे क्लोजिंग होने के बाद मुझे एंट्री करना ओसी चाहिए या नहीं करना ओसी बन चाहिए। रहा है यहाँ पे सर। क्या बन रहा है, कोई, हाँ क्यूसी बन ओसी रहा है ना। ओसी ओसी लाइन से एंट्री हुई है यहाँ पे। हाँ हाँ, नहीं नहीं, उसका अभी इस्तेमाल नहीं करते हैं, अब नहीं नहीं, चलिए, मतलब आप लोग एक करो, आप लोग करो, कोई हाँ बात जी। नहीं, लेकिन मैं अभी उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये इक्विटी बिल्कुल थोड़ा सिंपल रखना चाह रहा हूँ मैं। तो अभी मैं ये बोलना चाह रहा था कि आप या तो बेस लाइन की क्लोजिंग के ऊपर आप एंट्री कर लो, या आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे थोड़ा और वेट करना है, तो 9 के क्लोजिंग के ऊपर भी एंट्री कर सकते हो। तो ये टोटल मैं आप पे बैक टेस्टिंग पे छोड़ता हूँ, अगर आप बेस लाइन पे एंट्री करना चाहते हो तो वो भी बिल्कुल सही है, क्योंकि बेस लाइन काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है, ठीक है। इसमें सर जी ये सर। जो ऊपर बीच में जो छोटी ब्लैक कैंडल बनी है ना, हम्म बुलिश पर सॉरी बेरिश, हम्म। वहां तक आ सकता है शायद, पुल बैक वहां पर नीचे तक आ सकता है। इधर में, नहीं आगे, ऊपर इधर साइड में, में। अच्छा ये वाली ना, हाँ यहाँ तक आ सकती है, हाँ यहाँ बिल्कुल, तक आ ये सकता तो है। आ सकता है, बेस लाइन के पास बार बार आता ही है ना। तो वहां पर हम एंट्री ले सकते हैं एंट्री ले इसमें सकते हैं, शायद। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अभी ये बीच में एंट्री नहीं करते, आपको कभी एंट्री कर लिए प्लान करना है जब ये वीकली में बिल्कुल क्लाउड के पास आए, फ्रेश जब मार्केट कंडीशन बनी ना, तब आप एंट्री करिए, कोई स्टॉक मिलेंगे, बहुत सारे स्टॉक हैं, मिलते ही है। और सर ये जो हैवी वेट स्टॉक रहते हैं ना, वो हाँ, साइडवेज ज्यादा रहते हैं, मतलब साइड जो ज्यादा मार्केट करते हैं, हैवी मार्केट कैप हाँ वाले, हाँ हाँ। रिलायंस है, एचडीएफसी बैंक है, टीसीएस है। तो लॉन्ग टर्म में क्या है ना, लॉन्ग टर्म में आपको थोड़ा सा मौका मिलना चाहिए, मौका थोड़ा वेट ज्यादा, इंतजार ज्यादा करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, इसमें हमेशा नहीं मिलते, मैनिपुलेशन कम होती है ना सर। कम होती है। ऐसे भी क्या है ना, ऐसे भी क्या है, काम की बात यह है कि बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो, चलिए अब डायरेक्ट, अभी तो कंसेप्ट लगभग समझ में आ गया सबको, अभी डायरेक्ट में क्या करता हूँ, निफ्टी 50 के अंदर में आ गया, निफ्टी 50 के अंदर में, ये सब स्टॉक तो बहुत कॉस्टली है, बजट से बाहर है, तो इस यही फंड है, हम लोग कोई पेनी स्टॉक में नहीं लगा सकते क्या सर? जाहिर मैं सी बात है कि जो इसमें हाँ, कहाँ स्टॉक जहाँ से, कॉस्टली है, 200 रुपये, 1000 रुपये वाले सब, 500-600 रुपये वाले बीपीसीएल हो गए। इसमें तो आप पाँच सर पाँच दस दस भी खरीद मेरे सकते को हैं। 500 रुपये इन्वेस्ट करना है, तो मैं 200 रुपये वाले स्टॉक को क्या करूंगा, मैं दो तो दो 500 ढाई रुपये, स्टॉक लेता अगर हूँ। 500 रुपये इन्वेस्ट करने हैं तो आप मत क्वालिटी करो।
क्वालिटी पे जाओ, क्वांटिटी पे मत जाओ। 500 रुपए इन्वेस्ट करने तो अभी आप स्टॉक इक्विटी में मत सोचो करने की, ठीक है। पहले आप परफॉर्म से पैसे कमाइए रेगुलर बेसिस पे, वही चीज और मैं उसके बोल बाद अच्छा रहेगा कि आपको 500 रुपए हैं उसको आप। नहीं, फिर 500 आए तब भी सर क्वालिटी में जाना चाहिए, क्वांटिटी में ना नहीं ना, जाना मैं तो चाहिए। हमेशा आप बोलता हूँ सुजलोन प्रॉफिट आप से क्वांटिटी ज्यादा आएगी, लेकिन प्रॉफिट से सुजलोन का ज्यादा करोगे जरूरी क्या? है प्रोसेस को फॉलो करना है आपको। ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ ये एक्चुअल में छोटी मोटी प्लानिंग नहीं है, ये बहुत बड़ी प्लानिंग है। मतलब वेल्थ क्रिएशन है सर ये तो। ये वेल्थ क्रिएशन है ना, ये आपके लिए नहीं है, आपके बच्चों के लिए है। आपके बच्चों ये के मेरा बच्चों के लिए है। एक्चुअली मैं इसको सर फ्यूचर प्लान में रखा है, इंडियन मार्केट हाँ, का ये जो हाँ आप आप जो बता रहे हैं ना, ये मेरा आप फ्यूचर प्लान है। अगर परफॉर्म से पैसे कमाते हैं और उसके बैकअप नहीं बनाएंगे, आप समझो मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परफॉर्म से पैसे या इक्विटी मार्केट से पैसे कमाकर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। तो वो सही सही चीज सही है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट आप करिए, बट आपके पास क्या प्रॉपर्टी से रिटर्न उतनी अच्छी मिलती है? प्रॉपर्टी से रिटर्न बहुत कम लॉन्ग मिलती टर्म देखे तो सर वो 10-11% ही मिलेगी। है। नहीं हाँ, सर, फिर बहुत आपके पास इसका राइट आ जाता है। जैसे राइट है। हम अगर ऑप्शन और फ्यूचर ऑप्शन में जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हैं, वो तो हाँ, खत्म ही होने हैं उनके प्रीमियम। यहाँ बिल्कुल पे क्या सही। है, थोड़ा सा अगर हम्म व्यू हमारा गलत भी हो गया तो हम्म होल्डिंग तो हमारे पास ही है। होल्डिंग हमारे पास है ना, और ये आपके यस सर। एक तरह से ये प्रॉपर्टी है आपके लिए, एसेट है ना। हाँ ये तो आप किसी बिल्कुल को भी बिल्कुल। क्या बोल सकते हैं, हैंड ओवर कर सकते हैं। और अच्छा बिजनेस वाली कंपनी है तो हम लॉस में आए तो भी होल्ड करना चाहे तो कर सकते हैं। हाँ जैसे हाँ हाँ। समझो आज HDFC बैंक है, वो हम्म नीचे आ गया है, हम्म तो वो बिजनेस तो खत्म होने वाला है नहीं। हाँ, वो तो न्यूज़ चलता ही रहता है, वो तो यस चलता सर, यस। रहेगा। तो ठीक है, इसमें ठीक है। अच्छा है, सर मतलब बहुतों जो के लिए हाँ अपॉर्चुनिटी बन जाती है वो। हाँ हाँ, बिल्कुल, ये तो मैं बिल्कुल सही मानता हूँ कि जो मार्केट इस तरह से न्यूज़ से जब मैनिपुलेट होता है ना, तो आप बिल्कुल फंड रेडी रखिए। ठीक है ना। एंट्री करने का बहुत अच्छा तरीका है। लॉकडाउन में क्या हुआ, लॉकडाउन में सबके गिर गए स्टॉक, तो वो क्या यस डिस्काउंट थी सर, ना, यस सर, सेल लगी थी जिसने ना। अभी यस बैंक के मैंने लिए थे खुद सर, 2500 में 100 शेयर आ गए। मैंने हाँ कहा अगर हाँ 2500 डूब भी गए हाँ, और सर मेरे बच्चों की जिंदगी कट सकती है उससे बिल्कुल अगर वो बिल्कुल, बढ़ गया तो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अभी देखो मैं कुछ कुछ एग्जांपल और दे देता हूँ। मैंने डायरेक्ट अभी निफ्टी 50 की तरफ मूव कर दिया, सेगमेंट वाली से कंसेप्ट क्लियर हो गई सबों की। अब मैं चार्ट को कंपेयर कर रहा हूँ, टाइटन का स्टॉक मैंने लिया है। ये भी सेम देखो, पैटर्न अच्छा बना है, ऊपर गया 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 गया, और डेली पे सेम चीजें चेक करनी है, ठीक है। तो और इसका तो चार्ट जो है ना बहुत अच्छा बना है, डेली पे भी वो काफी अच्छा बना है, और वीकली पे तो खैर अच्छा है ही। तो ये ऐसे ऐसे स्टॉक भी आपको मिलेंगे। बजाज, कुछ वापस चलते हैं, बजाज का बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपको चेक करना है, डबल स्क्रीन की जरूरत पड़ सकती है। ओएनजीसी, ओएनजीसी जो आपने बोला ना कि कम प्राइस के शेयर नहीं मिल रहे हैं, देखो ओएनजीसी को देखो, अंकिश भाई। हाँ सर, देख रहा हूँ। हाँ जी, डबल पैसे डबल हो गए आपके इधर, देखो आपने अगर 1 साल पहले डाले होते ओएनजीसी में, हम्म। ठीक है। IOC BPCL तीनों। हाँ, तो जो जो आपके निफ्टी 50 के अंदर है, और फिर टाटा कंज्यूमर है, यानी कि काफी सारे मौके मिल रहे हैं मार्केट में। बीपीसीएल भी ऊपर है, या देखो बीपीसीएल में तो काफी अच्छी आ रही है, दिख रही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी शेयर मिला है, अगर ये हम्म। इसका निफ्टी का पार्ट है तो। हाँ, और ये प्रॉफिट लॉस जो है चलता रहेगा, बट आपको प्रोसेस अगर पता है तो आप एक स्टॉक से निकल के दूसरे स्टॉक में आप जा। ITC में तो सर बढ़िया रिटर्न मिला है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, आईटी से तो बहुत, बहुत ही प्राइस बढ़िया भी मिला इसकी है। बहुत इस अच्छी समय सारे दौड़ गए हैं सर। दौड़े हैं। हाँ, मैं तो तो सोच रहा हूँ ये थक ना जाए बीच में अभी, हाँ फिर हाँ, क्रैश हो जाए कहीं। क्रैश हो जाएगा। तो हाँ, होता ही है, ये तो सही है, सारे अभी दौड़ रहे हैं। अब देखो ये सब स्टॉक देखो, बिल्कुल और 75 सर ये डिग्री। निफ्टी में क्या होता है सर, स्टॉक रोटेशन होते रहता है, हम्म। तो टॉप हाँ वो 50 लोग मतलब, परफॉर्मर रहते हैं, 6 महीने हाँ, में यस। एवोल्यूशन करते हैं। बिल्कुल नहीं सही। वो मतलब आज जो ऊपर है तो कल जो आज जो नीचे है वो ऊपर आएंगे, और जो ऊपर है वो हम्म साइडवेज हो जाएंगे या नीचे आ जाएंगे। उन्हें हम्म आना पड़ेगा, नहीं तो वो नहीं उनमें वो लोग वो स्टॉक इन्वेस्टमेंट ही नहीं रोटेशन करेंगे। करते रहते हैं ना, उसको तो निफ्टी को हाँ मेंटेन रखना है, तो मेंटेन वो रखना है। स्टॉक हाँ हाँ। रोटेशन करते रहते हैं। देखो विप्रो का भी अच्छा चला है, विप्रो भी 400 रुपये से लेकर अभी 550 के आसपास का है। विप्रो लिया है सर मैंने, हाँ हाँ, विप्रो, इन्फोसिस ये सब चलो। तो स्टॉक ऐसे है ना कि जिसको आप बाई करके सही जगह पे छोड़ दो। रख दिया है। हाँ हाँ, हाँ सर, सही सर। और टाटा मोटर्स, टाटा पावर, बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो बिल्कुल बेचने की जरूरत ही नहीं। पावर ग्रिड,
तो इनको IDP पोर्टफोलियो में रखो, इनको प्लेज हाँ करके अपना बस गेम करो जो सबसे करना। सबसे पहले आप इक्विटी मार्केट में आना चाहते हैं, सबसे पहले एंट्री आप बनाइए होल्डिंग वाली, मतलब लॉन्ग टर्म सोचने की। क्योंकि ये लोग पता है लॉस इसमें भी करते क्यों है, क्योंकि उनको बैंक निफ्टी और निफ्टी में ही इंटरेस्ट ज्यादा है। तो लेकिन मैं क्या मानता हूँ कि पहले आप इक्विटी से कमाइए, उसके बाद जो प्रॉफिट दिखता है ना उससे आप थोड़ा सा सर सेटअप पे। मैं तो ये कर रहा था, जब भी इंडियन मार्केट में लेट से मैंने आज 5 शेयर कमा लिया, तो मैं हम्म 2,500 लॉन्ग इन्वेस्टमेंट में डाल डाल दूंगा। डाल दिया, हाँ ये हाँ रूल है। हाँ 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 बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए, बिल्कुल उसमें ज्यादा ये नहीं। नहीं, कल को वही मार्केट ले जाता है, नहीं तो फिर हम्म सही है। तो सर इसमें एक कोई सवाल? सर एक इसमें बोलूंगा, ये हम्म जो इंडाइसिस रहते हैं ना, कुछ हाँ उसमें मेजर इंडाइसिस के ईटीएफ भी अवेलेबल है। तो अगर हमें उस इंडाइसिस में, अगर ये निफ्टी ये ऑटो है, हम्म तो समझो हमें ऑटो इंडेक्स पूरे बंच में इन्वेस्ट करना है, हम्म तो तो फिर कर हम वो सकते ईटीएफ के थ्रू भी कर सकते हैं। कर सकते कर इसकी जैसे ऑटो निफ्टी ईटीएफ है। बीज होता है, गोल्ड बीज होता है, हाँ, तो ये गोल्ड बीज ऑटो होता है। बीज सिल्वर है बीज होता है। मतलब, तो हम्म हाँ कर सकते हैं, एज क्यों ए नहीं। उसका फंडा तो लॉन्ग सिंपल टर्म सा के ही है लिए। कि हम्म हाँ, जिस तरह से आप आप उसको स्टॉक परचेस करते हो उसी तरह से आप कर। उसमें शायद 3% से ज्यादा कभी वो गिरेगा नहीं, और हम्म जब वो 3 से 4% पॉजिटिव हो तो 5-6% का अपना लो, हम्म और अपना महीने 2 महीने में निकल नहीं, जाओ। अपना ये अपने प्रोसेस से ही लेंगे ना। जैसे ऑटो बीज में हमें बिल्कुल वीकली में बिल्कुल बिल्कुल। ऑटो में बाय मिल गया है सिग्नल, तो हम ऑटो बीज हम्म में इन्वेस्ट कर देंगे। पर उसमें यह है कि आपको प्रॉफिट बुक करते रहना है। हम्म हाँ प्रॉफिट बुक करना है, रोटेशन करना हो, मतलब फ्यूचर हाँ, जैसा ही आपको करना है। अब मैंने उसका अच्छे से पढ़ा है, उसमें आप हम्म। अपना शॉप की तरह लो। जैसे आप पे अगर लाख रुपए है, 50,000 है, उसको डिवाइड करके पर डे का एक बनाओ व्यू, उसमें बेस्ट ईटीएफ में पर डे पैसा इन्वेस्टमेंट करो। ये सर अभी जो जब अंकिश भाई बोल रहे थे ना, पेनी स्टॉक, तो हम्म ये थोड़ा मैं ये आप डेली चार्ट सुजलोन का ओपन कीजिए और डेली चार्ट आईसीआई बैंक का कीजिए, तो उसमें मालूम पड़ जाएगा जिस तरह से चार्ट बनता है, हम्म वैसे जिसमें सर्किट लगती है ना, उस स्टॉक में हमें नहीं पढ़ना है, हम्म सही बता रहे हैं कल्पेश भाई। ठीक है। क्योंकि उसमें मैनिपुलेशन रहता हाँ तो है ये मतलब। एक फायदा है उसमें ना, ग्रुप में रहने से ये फायदा है ना कि सबके अपने अपने हाँ, मेथड सेटअप दिखेंगे। नहीं सर मैंने मार्क किया है। हम्म इसमें अभी तो नहीं लगा है, पीछे लगा होगा शायद, हम्म वीकली में नहीं दिखेगा, डेली में दिखेगा सर। हाँ डेली तो ये लगाया जो है। सर्किट सर, हम्म, सुजलोन का वीकली का नहीं है, डेली का। हाँ ये डेली ही तो है, हाँ, ये वाला। राइट है। हाँ, इधर पे अभी तो नहीं लगा है फिलहाल, देखिए इसमें हम्म देखिए। हम्म इससे चार्ट कैसे बनते हैं, हम्म देखिए पूरा हम्म सर्किट वाला चार्ट बनता है। ये अभी तो नहीं दिख रहा है, पीछे शायद हम्म। वोडाफोन लगाएंगे तो शायद दिख जाएगा। देखिए, हाँ इधर पे तो देखिए, उधर भी गैप दिख रहा था। हाँ एक मिनट एक मिनट। तो इस तरह के जो चार्ट बनते हैं ना, उसमें हमें नहीं इन्वॉल्व होना है स्टॉक में, क्योंकि वो मैनिपुलेट रहते हैं। वो 10% का सर्किट कभी भी लगा देते हैं, 5% का 20-20 दिन तक सर्किट लगाते रहते हैं। सर्किट लगे रहता है। सर्किट तो प्रोटेक्शन के लिए लगाते होंगे ना, हम्म। क्योंकि नहीं मतलब मैनुपुलेट किए जाते हैं तो सर्किट आप लग जाता नहीं, जो होता क्वालिटी क्या है? स्टॉक है उसमें सर्किट नहीं लगता है, मेरा कहने का मतलब है। है, नहीं लगता, नहीं लगता, क्योंकि नहीं वो लगता। क्वालिटी स्टॉक है। उस और जो हाँ सही क्वालिटी कह रहे हैं। स्टॉक नहीं है उसमें सर्किट लगता है, तो वो मैनिपुलेट है, मतलब वो ऑपरेटर या फिर वो मैनुपुलेट प्रोमोटर किया के जाता है, द्वारा मैन्यु। इसीलिए उनको हाँ, कंट्रोल तो किया जो जाता अभी अंकित है। भाई बोल रहे थे ना कि भाई छोटे स्टॉक या अगर पेनी आप स्टॉक, तो डे वो पेनी कैंडल स्टॉक चेंज करते हो, मैनिपुलेट होता वीकली कैसे ऑटोमेटिकली बदल जाता है? हाँ क्या बोला? आप डे कैंडल चेंज करते हो तो हाँ ऑटोमेटिकली वीकली कैंडल भी आ जाता है। हाँ ऑटोमेटिक आ जाता है, ये सेटिंग कुछ से कर सेटिंग है सकते हैं। सर इसका? हाँ जी इधर से सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है। सर सर्किट थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे क्या? सर्किट किसी भी हाँ स्टॉक की सर्किट जो लिमिट बोलिए होती है सर। घटने बढ़ने की, किसी भी स्टॉक की। कल्पेश भाई एक्सप्लेन करेंगे, कल्पेश भाई। है। हाँ, इसमें क्या है, सेबी ने ये रूल्स बनाया है, तो ये सेबी का है, जो बीएसई स्टॉक है या एनएसई कोई भी में लागू होता है। उसमें सर्किट इस तरह से होता है कि वो एक दिन में मैक्सिमम इतना परसेंट कैपिंग है, 5% का सर्किट है, किसी में 10 का है, किसी में 20 का है, तो मैक्सिमम वो इतना ही बढ़ सकता है। तो क्वालिटी स्टॉक है उसमें 20% है, तो 20% तक वो दिन में अप मूव या डाउन मूव कर सकता है। एक बार उसमें अच्छा, कल 20% अप आ गया, सर्किट लग गया, फिर उसमें ट्रेडिंग बंद हो जाती है, फिर 1 घंटे के बाद अच्छा। दोबारा ओपन होती है, ओके फिर ओके। वहां से हाँ दूसरी हाँ, सर्किट लगती है 10% की।
और फिर भी सर्किट लगी तो वो दोबारा 1 घंटे के लिए ट्रेडिंग बंद हो जाता है, फिर किसी किसी लगती है में 5% की। 15-15 मिनट का भी सर्किट लगता है किसी किसी में, ये कोई मतलब अब डाटा मिल नहीं पाता वो है। जो एफ एंड ओ के स्टॉक है जी। उसमें थोड़ा 15 मिनट का होगा, लेकिन हम्म। मेजर स्टॉक है उसमें 1 घंटे का हाँ। रखते हैं ये। तो वो इसलिए कि रिटेलर का बायर मनी का है जो वो है। प्रोटेक्ट कर, हाँ। जो छोटे निवेशक है उसका कैपिटल प्रोटेक्ट करने के लिए रखा है कि एक दिन में रेगुलेशन है। कहीं 40% या 50% गिरा के लोगों का पैसा ना फंस जाए, मैनिपुलेट इसलिए। ना करे, हाँ। यस यस, वो पहले था 40-40%, आज से 10 साल पहले 15 साल पहले होता था। फिर मालूम पड़ा सेबी ने, तो ये इम्प्रूव किया इन लोगों ने। इसके लिए तो पिक्चर देखनी चाहिए सर। पिक्चर देखनी चाहिए, सही है। सही में जो हाँ। नए लोग हैं उनको तो काफी सारे स्टोरी पता ही नहीं है, क्या क्या हो सकता है मार्केट मैं में। तो ब्लैंक हूँ इंडियन मार्केट को लेके, हाँ तो इसीलिए मैं कोई बात इतना नहीं, कोई डिटेल बात पूछ नहीं। रहा नहीं हूँ। नहीं, ये इंडियन में तो ये सर्किट वाला और नया स्टॉक। चीज सुनने को मिला सर, ऐसे तो अभी नॉर्मल जो ट्रेडर है वो इसको सुन के ही अच्छा, शॉर्ट सर्किट हो सर्किट जाएगा, नहीं पता क्योंकि था आप लोगों सर्किट को? क्या। नहीं नहीं, हम इसमें किया ही नहीं ना काम इंडियन मार्केट में ज्यादा। आपको हर्षद मेहता कांड याद है? उसमें सर्किट ही लगते थे ना। हाँ, वो उसने तो बड़े सर्किट बड़े लगते कांड कर दिए। है ना, उस समय तो इलेक्ट्रॉनिक वो थी भी नहीं, फॉरेक्स, वो तो मैनुअल हुआ फॉरेक्स करता अभी की था। तरह जस्ट चलता था वो। पेटीएम में लगे ना सर, पेटीएम में उसका बैन पेटीएम में आया लगे। तो हम्म। उसमें लगे ना सर्किट, हम्म। सर, दो एक तीन न्यूज दिन तक और है लगे सर, थे। हाँ जी। कभी इंडियन मार्केट के लिए टीवी नहीं देखना चाहिए। मैं तो कभी नहीं देखता हूँ, मेरे लिए सब कुछ यही है। मैं हमेशा बताता हूँ, मैं हमेशा सबको बोलता हूँ, मैं फंडामेंटल मुझे पता नहीं है, फंडामेंटल में टाइम ही नहीं मिलता करने का। और टीवी में देखता ही नहीं हूँ, सही बता रहा हूँ, टीवी में भी नहीं देखता। और मैं टेक्निकल सर, टीवी, बेस है टीवी सर। में ये लोग आके बताते हैं ये खरीद लो, और अपनी खुद की पोजीशन दूसरी साइड लगा के रखते हैं। नहीं, और मैं मेरी बात बताऊँ, मैं क्या करता हूँ। आप किसी हम्म। भी स्टॉक के में कुछ भी होने वाला है ना, तो आपके चार्ट पे दिखेगा वो। बिल्कुल दिखेगा सर। ठीक है, रिएक्शन चार्ट पे आता दिखेगा। है। ये मैं बता रहा हूँ, ये मैंने एनएससी में वर्कशॉप हुआ करती है। तो आज से लगभग 12 साल, 10-12 साल पहले जो एक वर्कशॉप मैंने लिया था, उसमें मुझे ये बताया गया था कि आपको चार्ट पे सब कुछ दिखता है। जी। तो सही है न्यूज़ सर। तो, टीवी तो देखनी नहीं है, फालतू क्या जरूरत है। हाँ, वैसे कायदे में आज की तारीख में तो फंडामेंटल फेल हुए पड़े हैं। जो फंडामेंटल प्रॉफिट फंडा बुक। फंडामेंटल तो मैनिपुलेट किए जा सकते हैं ना। मुझे फंडिंग लेनी है, यस मैंने सर, अपने बैंक, अपनी मैनिपुलेट किए कंपनी जा का सारा सकते हैं। बैलेंस शीट ही मेंटेन कर दिया, तो यस सर। क्या। सर, अपनी बुक वैल्यू से सारे जो है 3 से 4% वो थ्री हाँ, एक्स और 4x हो चुके हैं। फॉरेक्स उस हिसाब से तो कोई खर्च ही नहीं करेगा, कुछ लेगा ही नहीं, इन्वेस्टमेंट ही नहीं हाँ, करेगा उस हिसाब से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ ना कि मुझे चार्ट पे ही सारा काम मेरा हो ही जाता, तो क्यों मैं परेशान हूँ झूठ मूठ का। मेरे सारे वर्क जो है नहीं, चार्ट ठीक पे ही है। हो जाते हैं। नहीं, तो बात करके ये है ना, वो चीज फिल्टर आउट हो गई फिल्टर आउट हो कि गए, हाँ जी। हटाओ उसे। हाँ, हाँ, हाँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के लिए कोई सवाल नहीं है। आज पहली क्लास थी, इसलिए ज्यादा ये नहीं किया अभी, आज फाउंडेशन समझ लो आप लोग। नहीं नहीं सर, क्लियर है आज का बहुत अच्छा जो भी लगा सर, आपने। बहुत बढ़िया। है ना। तो इक्विटी पे क्योंकि अपने को फोकस करना है, क्योंकि इक्विटी एक्चुअल में इसलिए जरूरी है, क्योंकि परफॉर्म से कितने भी फंडिंग आप ले लेंगे, जो भी करेंगे, यस सर, उसकी यस सर। उस फंडिंग की बैकअप बनानी बहुत ज्यादा जरूरी है। और अपना ये सेबी रेगुलेटेड है, तो ये अच्छा भी है, मतलब हाँ, गवर्नमेंट ये इन्वॉल्व है इसमें इसमें। ये तो बिल्कुल सेफ है, बस आप सेफ बस आपको सेफ है रखना है कि मतलब। मार्केट सही सही सही, सही टाइम पे सही सेगमेंट में आपको रहना है, सही यस स्टॉक सर, में, यस सर, सर। तब आप सेफ हैं। यस सर, यस। सर आपसे पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। हम्म। जैसे अपन लोग म्यूचुअल फंड में रेगुलर मंथली बेसिस पे एसआईपी। सेविंग करते हैं, हम्म। एसआईपीस करते हैं। हम्म। तो एसआईपी के ऊपर मतलब इसमें पोर्टफोलियो में कितना हम फोकस कर सकते हैं कि वहां पर सेविंग कर रहे हैं तो साल भर का हमें स्विंग हाई लो में मिल रहा है हम्म। सारी, वो जो भी मतलब फंड अपनी होल्डिंग है, हम्म। इसमें आप रेगुलर बेनिफिट ले सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो आप कैसे लेते हैं दोनों चीजों को? मैं तो सबसे पहली बात तो मैं एसआईपी में करता नहीं हूँ, हम्म। क्योंकि जाहिर सी बात है कि मुझे पता है कि एसआईपी में प्रॉफिट कम मिलेगी। 12-15% उसमें बस। 15 to 20% इनफ हो हाँ, गया लॉन्ग टर्म। और अगर आप मार्केट में काफी समय से, जाहिर सी बात है कोई 5 साल से ज्यादा समय से है, तो वो एसआईपी में कम करता है। और मैं डायरेक्ट इन्वेस्ट करता हूँ। और बहुत सारी होल्डिंग ऐसी ऐसी पड़ी है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। और एसआईपी कर सकते हैं जब आपको थोड़ा सेफ साइड चलना हो तो। कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाए जितना। हाँ, लेकिन मैं मैं ठीक। मैं मैं शुरू से ही मैंने मैंने स्टार्टिंग में मुझे याद है कि
शायद बिड़ला या कुछ किसी कंपनी का एसआईपी मैंने लिया था शायद 8 से 10 साल पहले। मुझे रिटर्न भी अच्छे मिले थे, लेकिन जब मुझे मार्केट की समझ होने लगी कि नहीं, मार्केट में तो ढेर सारा गेम किया जा सकता है। आपके 400 करोड़ के पोर्टफोलियो को फंड मैनेजर मैनेज करते हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी कंपनी का पूरा टीम का जो खर्च है, मार्केटिंग का कॉस्ट, मैनेजमेंट कॉस्ट, सारा उस पैसे से ही मैनेज होता है जो आप देते हैं, यस सर, यस है सर। ना। यानी आपको मार्केट का 15% मिल रहा है, इसका मतलब है कि वो 50-60% कमा रहे हैं ना, यस सर, यस सर। है ना। तो जाहिर सी बात है वो चीज समझ में आने लगी कि 50-60% कैसे कमा सकते हैं साल के, तब फिर करने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि जिनको बैलेंस बनाना है उनको एसआईपी करना चाहिए, और जिनको थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं मुझे स्टॉक मार्केट में अच्छा मिल रहा है, तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है ना। जिन पे टाइम नहीं है वो कर सकते हैं म्यूचुअल हाँ, फंड। जिनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये सारी मेहनत आपको करनी पड़ती है ना, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे। अब जो शनिवार रविवार है तो वीकली चार्ट आपको देखना है, और अगले हफ्ते की तैयारी करनी है। और ये ठीक लॉन्ग ठीक। टर्म जो इन्वेस्टमेंट है तो हर दिन तो होता नहीं है, हर महीने होता नहीं है। अब मार्केट अभी चल रहा है, अभी जैसे आपने इस एरिया में बाई कर लिया, तो जाहिर सी बात है ऊपर की सोचना है नहीं। अभी भारतीय एयरटेल में, भारतीय एयरटेल भी काफी अच्छा चला है, पूरे 1 साल में बहुत अच्छी मूवमेंट आई है इसके अंदर भी। तो तो जो इंट्राडे वाले हैं उनको इक्विटी मार्केट में सेट होने में बहुत समय लगेगा। समय इसलिए लगेगा कि ये जो फसल है ना, हर दिन पकती नहीं है। आपको वेट करना है, इंतजार करना है, बारिश के मौके का इंतजार करना है, आपको फसल लगानी है। ऐसे ही बोल सकते हैं सिंपल शब्दों में। सर बिल्कुल आईआरएफ सर। भी अच्छा चल गया इस बार। आईआरएफ, किसका? आईआरएफ, इंडियन आईआरएफ। इंडियन रेलवे। यस सर, आईआरएफ। हाँ, IRFC है वो, IRF। हाँ, IRFC है एफसी, ना। सॉरी, आई आईआरएफ, एफसी, यस। हाँ हाँ हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि कुछ मिस मिस हो रहा है। हाँ, मिसिंग है। ठीक है ना। IRFC। तो अभी मैं कुछ कुछ और चीजों को ऐड कर देता हूँ फ्यूचर के लिए, कि अपने इसके अंदर हमने बेस फाउंडेशन अभी ये किया। अभी लोग बैक टेस्टिंग करिए, चार्ट वगैरह शेयर करिए। आने वाले समय में आपको फ्यूचर्स, ऑप्शंस और MCX, ठीक है। इंडियन स्टॉक मार्केट में गोल्ड की मार्केट है, आपको पता होगी। मैं थोड़ी यस सी सर। झलक दिखा देता हूँ। इंडियन स्टॉक मार्केट में आप गोल्ड की ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। गोल्ड की, क्रूड की, सिल्वर की ट्रेडिंग कर सकते हैं, कॉपर है, क्रूड है, ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए क्लाउड को हटा देता हूँ। क्लाउड एक्चुअल में मैं लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि उसमें समय मेरा बचता है, बहुत सारी चीज़ें मुझे देखनी नहीं पड़ती। डायरेक्ट मुझे क्लाउड देखना है और बस एंट्री कर देनी है। क्रूड ऑयल में कोई काम करते हैं क्या, क्रूड ऑयल में? हाँ सर, करता हूँ, पर हाँ वो जी, क्रूड में, ओके। ऑप्शन में ही करता हूँ सर। ऑप्शंस में, हाँ जी। तो अभी जितनी भी SMC की चीज़ें हैं क्रूड में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कर लो सर। हाँ जी, देख पा रहे हैं आप लोग? ये डेली चार्ट है क्रूड का। यस सर। और बहुत सारी चीज़ें फिल्टर करनी होती है, कभी कभी लेवल सही नहीं मिलते। ये न्यूज से बहुत इम्पैक्ट होता है सर। हाँ, एक्चुअल में क्या है, हाँ न्यूज़, ये तो है ही। एक्चुअल में क्या है, यूएस से क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस है, और गोल्ड और सिल्वर इंडिया से थोड़ा सा चलता है। और बेस, जितनी भी बेस मेटल है ना, अभी कॉपर वगैरह, आपने अब अगर ये इसमें काम करना चालू कर दिया ना, तो फॉरेक्स मार्केट तो मुझे ऐसा लग रहा है भूल जाओगे कभी कभी, ऐसा लगता है मुझे। क्या सही बोल रहा हूँ तरुण भाई? बहुत सारे लोग तो कमोडिटी में जानते ही नहीं है या करते नहीं होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो शुरू में डर लगता था, पर अब काफी हाँ, सही अब लगता है इसमें। अब ऑप्शन जब से आई है तब तो थोड़ा सेफ है, क्योंकि सेफ मतलब क्या बोलेंगे, जब जानकारी आपके पास नहीं है तो सब कुछ कुछ भी सेफ नहीं है। आपके पास नॉलेज आ गई तो फिर सही। तो आने वाले समय में मैं ये सब सारे कवर करने वाला हूँ, तो आप लोग, यस सर, यस सर। है ना, बैक टेस्टिंग करिए, ओके। ठीक है। सर और कोई ये सवाल तो नहीं है फ्यूचर ना किसी का? हाँ। फ्यूचर्स का चार्ट क्या रहता है सर? फ्यूचर्स, ट्रेडिंग इसमें व्यू में सिर्फ है। फ्यूचर ही रहते हैं, कमोडिटी में सिर्फ फ्यूचर ही रहते हैं। फ्यूचर रहते हैं आप। मैं राइट। इसकी डिटेल दूंगा, एक्चुअल में ये क्यों एक्सचेंज क्यों बनाया गया, किस पर्पज से बनाया गया, और इसका हम लोग क्या फायदा उठा रहे हैं, ये सारी चीजें मैं कवर करूंगा आने वाले समय में, ठीक है ठीक है सर। है ना। हाँ।
जब यूएस की टाइमिंग होती है तो ये यूएस के चार्ट को ही फॉलो कर रहे होते हैं पहले से। हाँ 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 हाँ, ये यूएस के चार्ट को ही फॉलो करता है, यूएस के चार्ट को ही हाँ फॉलो करता है, बट उस समय वो एक्चुअल में वो लाइव हो जाता है। हाँ उसके उसके चार्ट को ही फॉलो करता है। चलिए कोई बात नहीं, बहुत सारी ढेर सारी टॉपिक पड़ी है अपने पास करने के लिए। जी निफ्टी सर। बैंक निफ्टी तक भी जाएंगे हम लोग, और इंडियन स्टॉक मार्केट, इंडियन मार्केट में भी अब करेंसी पेयर्स है, जैसे यूएसडी आईएनआर, जीबीपी आईएनआर, इस तरह से, तो उसको उस पर थोड़ी थोड़ी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। यस सर, यस सर। हाँ जी, चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। ओके सर, ओके। हाँ जी। कोई सवाल तो नहीं ओके है ना सर। किसी के। ओके सर, नहीं सर। हाँ ठीक है, ठीक है। आप लोग चार्ट वगैरह जरूर डालिएगा, है ना, वीकली और डेली का, कहाँ कहाँ पे एंट्री बन रही थी। सर और सबसे पहला काम करना है, सेगमेंट सेगमेंट देखना है, सेगमेंट का से एंट्री जो होती है ना सही होती है। आपको पता है कि उस सेगमेंट में आने वाली है, ग्रोथ आने वाली है, तो आपको अच्छा मिलेगा। हाँ, किन्हीं के सवाल थे क्या कुछ? तरुण भाई कुछ बोल रहे थे? नहीं नहीं, आपने बोली थी। अच्छा, हाँ, क्योंकि मेरा मानना है कि मैं जीरो से स्टार्ट करना मुझे अच्छा लगता है, जीरो से कोई सवाल होनी चाहिए। और ये जो मैंने आज का जो फंडा दिया है बिल्कुल सिंपल है, और बहुत आसानी से हम मार्केट में एंट्री कर सकते हैं, जिनके लिए मार्केट नया है, और जिनके लिए पुराना है उनके तो पास एडवांस सिस्टम है ही। तो आने वाले समय में इस पर डिस्कस हम लोग करेंगे। चलिए, तो आज के लिए हम लोग बाय बाय करते हैं, ओके और सर। बैक टेस्टिंग ओके का वेट सर, करूंगा। बाय सर। हाँ जी, ओके। किसी का बच्चा भी बाय कर रहा है। अच्छा, बाय कर रहा हाँ, है वो क्या? आई है बाय। सर, बाजू वाली लड़की है ना, वो झाँक के आ जाती है सुबह में इधर। ऐसे, अच्छा। शरारत करने लगती है फिर झाँक के हाँ हाँ। इधर। आज शायद सही है। तुषार भाई नहीं है क्या? वो आए थे सर, गए लेकिन हाँ थे तो थे, शुरू में उसने थे। बीच में लीव कर दिया, कुछ काम होगा। ओके 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 ओके, चलिए कोई बात नहीं, ओके ठीक है सर, ना। ओके। चलिए सर। हाँ जी, बाय बाय बाय। ओके सर। ओके बाय सर, सर। बाय सर। हैव अ गुड डे सर। ओके।